So, welcome to, guys. This is the mentorship session of Enrolled Agent Part 3. आज मैंने स्पेसिफिकली पार्ट 3 के सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट किया है बिकॉज इस सेशन में हम लोग जो आपकी अपकमिंग एग्जाम हो सकती है अगस्त में और इट मे बी पॉसिबल इन सितंबर, उसका हमें एजेंडा डिस्कस करना है, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए स्टडी के लिए। सेकेंड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी आगे, उसके बाद हमें पार्ट 1 पढ़ना चाहिए, पार्ट 2 पढ़ना चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो रेगुलरली मैं क्लासेस में लेता रहता हूं और आप बात भी करना चाहते हैं कि सर हमें या जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड किसी को किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना हो तो दिस इज द ओपन सेशन। मतलब हम एग्जाम के बारे में जो डिस्कस करेंगे, आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपके कोई क्वेरीज हो, वो सारी चीजों को हम इसमें आज इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपके कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस हों जो आप उससे डायरेक्टली आंसर करवाना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा। आपके कोई क्वेश्चंस, कोई ऐसी बात जो आपको, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हो सकता है क्लास ही समझ में ना आ रही हो, ऐसा तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा कि क्लास समझ में ना आ रही हो। और अगर थोड़ा बहुत कहीं डाउट्स भी है तो उसको हम एंड में डेफिनेटली रिजॉल्व करेंगे बिकॉज ये दिस इज नॉट द फर्स्ट सेशन और दिस इज नॉट द लास्ट सेशन। ऐसे सेशंस ऑनगोइंग बेसिस पे हमारे होते रहते हैं। सो सबसे पहले सुजॉय टीएस ने हैंड रेस किया है, तो सुजॉय मैं आपको अनम्यूट करता हूं। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। आपके क्या क्वेश्चंस हैं? मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन बीच में लेते रहूंगा, थोड़े थोड़े मैं भी आपको अपने हमारे इस एजेंडा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नाउ सुजॉय यू कैन डिस्कस आपके कोई स्पेसिफिक डाउट्स। सर गुड इवनिंग सर। पहले तो मैं आपको गुड इवनिंग कहना चाहूंगा। जी सर आपकी कृपा से और आपकी टीचिंग की स्टेज की वजह से मैं जून 17 को पार्ट 1 पास किया हूँ। बहुत जो आपने कहा था वो सब मेरे साथ हुआ सर एग्जाम हॉल में। जी, थैंक यू वेरी मच सुजॉय। तो आपने पार्ट फर्स्ट 1 पास अटेम्प्ट। किया है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास किया है। जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए था ना, मैंने सब उसको फॉलो किया। जी मेरा जो पहला 50 क्वेश्चन था ना सर, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ था। फिर भी मैंने आपके कहने की वजह से ब्रेक लिया। इसी जी की वजह से मेरे को बहुत फ्री फील हुआ उसमें। ओके, थैंक यू सुजॉय, थैंक यू। तो सुजॉय आपके कोई क्वेश्चंस? जी सर, मेरा क्वेश्चन है। मैं अगस्त 6 को ऑलरेडी पार्ट 3 बुक कर चुका हूँ अगस्त 6 एग्जाम को के लिए। आपने पार्ट 3 बुक कर लिया है, तो एक जनरल क्वेरीज यस के रूप में मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं कि दोज हु आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन अगस्त फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और इन द मंथ ऑफ अगस्त, उनके क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। वो जनरल क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर बाद लूंगा। उसके ठीक है बाद ठीक है। आपके और कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू एग्जाम अपार्ट फ्रॉम एग्जाम प्रिपरेशन? अपार्ट फ्रॉम एग्जाम कोई भी नहीं है सर। थोड़ा सा जॉब की रिलेटेड है क्योंकि जॉब मैं के रिलेटेड आज ही कल मैंने एक हमारे टेलीग्राम चैनल पे जॉब की वैकेंसी पोस्ट करी थी। आपने टेलीग्राम चैनल पे देखी, उस वैकेंसी को देखा है आपने? नहीं नहीं सर, नहीं देखा मैंने। तो आप उस टेलीग्राम चैनल पे देखिए, 10 to 15 पीपल्स की रिक्वायरमेंट। अभी आप क्या कर रहे हैं वैसे सुजॉय? मैं अभी मेरे को बीकॉम खत्म हुए 8 महीने हुआ है सर। 6 से अभी 8 महीने हुआ है। यू आर वर्किंग और नॉट एज ए नो नो फ्रेशर? नो। ये फ्रेशर सर, मैं एक फ्रेशर हूँ। नॉट वर्किंग। नॉट वर्किंग, यू आर अभी आपका पार्ट 1 क्लियर हो गया है और आप अगस्त में अगर पार्ट 3 दे देंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप अगर 3-4 महीने पूरा हार्डवर्क करके थोड़ा सा अगर अपन डिले कर दें अपनी जॉब को, 3-4 महीने में तुम्हारा पार्ट 3 और मेरा मानना है पार्ट 2 निकल जाएगा अगले 4 मंथ में। निकल जाएगा सर, निकल जाएगा। सीधे ये बन के आपने क्विक बुक को ज्वाइन किया है कि नहीं? क्विक बुक, क्विक बुक को ज्वाइन करके उसका अमान माम का क्लास देके उसका भी सर्टिफिकेशन हासिल कर चुका हूँ मैं। उसको भी अच्छा, प्रो एग्जाम दे। एडवाइजर का सर्टिफिकेशन भी आ गया, वेरी या गुड। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 20-30 वैकेंसीज भी आई हैं, यूएस कंपनी है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोज हु आर लुकिंग, दोज हु आर बीकॉम स्टूडेंट, दोज हु वांट टू वर्क इन दी यूएस अकाउंटिंग फील्ड, सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आई है, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वो एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी आपके जनरल क्वेश्चन ही है कि हाउ टू प्रिपेयर पार्ट 3, एंड उसके बाद मैं आपसे गाइड करूंगा। यस सर। ठीक है सुजॉय, यस सर, थैंक थैंक यू वेरी, थैंक थैंक सर, थैंक थैंक। यू। चलिए करीना जी, आप भी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है, आपका क्या क्वेश्चन है स्पेसिफिकली? यू कैन अनम्यूट। आई गेस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर, यस सर। यस करीना जी, बताइए आपके क्या क्वेश्चन है? लेकिन सर मेरा बस वही है, करियर गैप हो गया है जी 5 to 6 इयर्स का।
वही इसीलिए मेरे को थोड़ा सा जॉब मिलने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आप करीना जी कहाँ कहाँ पर अभी आपका मतलब इसके पहले क्या वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे? मैं सर 5 साल पहले आईसीआईसी बैंक में एज ए क्रेडिट मैनेजर काम करती थी। ओके, आईसीसी बैंक में से क्रेडिट मैनेजर आपने जॉब की है, ओके। मैंने 4 साल उसमें किया है, और फिर उससे पहले मैंने 3 साल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑडिट ये सब किए हैं। ओके, आपका लास्ट नॉन पैकेज क्या था? लास्ट ड्रोन पैकेज इज अराउंड 9 lakhs। 9 लाख पर एनम। फिर उसके बाद आपने सोचा कि फिर कहीं ना कहीं आपकी मतलब आर यू मैरिड, और मतलब उसके बाद? यस, मैं मैटरनिटी ब्रेक के लिए मैंने छोड़ा था सर बीच में। ओके। तो तो 5 years का हो गया, और लास्ट 1 year से मैंने मैम के साथ क्विक बुक भी कंप्लीट किया है, जी सर्टिफिकेट भी ले लिया। जी, उसके तो बाद आपने ईए ज्वाइन किया है? या वर्क फ्रॉम होम मेरे को चाहिए, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था, पर अब मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गई हूँ सर, कलकत्ता से। ओके। तो अब मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस भी कर सकती हूँ, और हाइब्रिड होने से तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो बस आप फटाफट पार्ट 1 क्लियर कीजिए, एक पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा तो यू विल गेट गुड जॉब। मतलब आपकी प्रायोरिटीज अभी मैंने देखा शायद आप पार्ट 3 में आ रहे हैं। मेरा पार्ट 3 जस्ट सर मैंने अभी स्टार्ट किया है, हाँ। हाँ, अभी 15-20 डेज हुआ है, तो आप एटलीस्ट, मेरी आपको एडवाइस है कि आप विद इन 2 to 3 मंथ, देखिए यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो 3-4 मंथ में एक पेपर को डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको है कि आप पार्ट 3 से ज्यादा करीना कोशिश कीजिए कि पार्ट 2 को फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। सर पार्ट 2 का क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है, उसके रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख सकते हैं, जहां भी डाउट आएंगे डेफिनेटली विल टेक केयर योर डाउट्स। 3 महीने में अगर आप पार्ट 2 को क्लियर कर लेंगे ना, तो आपको ना कॉर्पोरेशन का नॉलेज आ जाएगा। फॉर्म अच्छा। 1120 का अगर आप एक नॉलेज ऑब्टेन कर लेंगे, और हमारी ना एक टर्बोटेक्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, उसमें फॉर्म 1120 की अगर आप कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देख लेंगे, मैं मानता हूं आपका काफी अच्छा पैकेज लग जाएगा। और आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, तो मेरी आपसे एडवाइस यही है कि जस्ट अलाउ अस 3 मंथ, 3 मंथ में आप पार्ट 2 क्लियर कीजिए। रिकॉर्डेड वीडियोस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 2 रनिंग में है, अभी 10 यूनिट्स उसमें हुई है, अच्छा तो इट सर, विल बी कितने मोर क्लासेस बेनिफिट। हो चुके हैं पार्ट 2 वाले में? आई गेस 12 यूनिट्स हो गई है अभी, इस है ना 12 यूनिट समथिंग चल रही है, और टोटल 20 यूनिट्स हैं, तो उसको आप अच्छा फिनिश कीजिए। सर, मेरा एक्चुअली मैं ये पार्ट 3 भी कर रही हूँ, और साथ साथ में जो 40 आवर्स का रिकॉर्डेड वीडियो है ना, वो भी मैं देख रही हूँ हाँ, रोज। वो आपको कहीं ना कहीं बेसिक्स में काफी हेल्प करेंगे, हाँ बाकी हाँ, concept वगैरह तो समझ में आ रहे हैं सब आपको। सब 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 समझ में आ रहा है सर। जी जी, तो आप मुझसे, आप है ना, मेरा एक पर्सनल ईमेल आईडी में मैं आपको दूंगा। आप ठीक है सर। आपका है ना, मुझे एक थोड़ा सा, मैं आप एक बार मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। ठीक है सर। कल मैं आपको कॉल करता हूँ मॉर्निंग में, ठीक है सर। जूम सेशन हम कर लेंगे, तो थोड़ा सा वी हैव अ वेरी स्पेसिफिक प्लान फॉर यू। मैं आपसे एक पर्सनली एक मीटिंग करूंगा करीना, ठीक है? ठीक है सर, टेन ओके सर, फिफ्टीन थैंक मिनट्स आई यू। टॉक टू यू रिगार्डिंग, है ना? ठीक है सर, ओके। प्रांजल जी, फिर मैं बीच में अभी कुछ एक क्वेश्चंस को ले रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा अगेन, ताकि आप लोगों को दूसरों के क्वेश्चन, देखिए हम इस प्रकार के ओपन सेशन इसलिए रखते हैं बिकॉज इससे फायदा क्या होता है कि समटाइम आपके कोई क्वेश्चन है तो दूसरा वो क्वेश्चन पूछ ले, वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए, तो दैट्स व्हाई मैं सबको मौका दे रहा हूँ जी। प्रांजल, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून प्रांजल जी, बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं? सर बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे हमारे एलएमएस पे जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं प्रैक्टिस के लिए, जी, अगर हमें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो उस चैप्टर से रिलेटेड तो उसके लिए क्या करना यू आर होगा? टॉकिंग अबाउट पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1, पहले मैं ये पूछूं। पार्ट थ्री सर। देखिए पार्ट 3 की अभी हमने जो नया सेशन स्टार्ट किया, उसमें हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं विच इज कॉल्ड सुपर ई। उसके अलावा प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स की अगर आप देखेंगे ना, तो उसमें जी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, वो भी आप कर सकते हैं, मतलब वी हैव अराउंड 1000+ क्वेश्चन। तो वो भी आपका एक पुरानी बैच के आप एलएमएस को एक्टिवेट करा लीजिए, ये वाले एलएमएस के क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन अलग हैं, तो यू विल गेट डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्वेश्चन। प्रांजल, अभी आपका करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब, आप हाउ यू आर थिंकिंग अबाउट यूएस टैक्सेशन, ये अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा सा? हाँ सर, अभी तो मैंने ग्रेजुएशन की हुई है और 7 ईयर का इंडियन अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मेरे को एक्सपीरियंस भी है। ओके। लेकिन 2020 के बाद मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ओके। तो वो थोड़ा गैप हो रखा है उस चीज़ में, ओके, 5 ईयर्स। तो अभी आपने कब ज्वाइन किया वैसे हमारे इंस्टीट्यूट को? सर ये 7 जुलाई। 7 जुलाई, मतलब जो न्यू बैच हुई थी उसी में हाँ, आपने सेवन स्टार्ट किया, और आपने अभी पार्ट 3 को स्टार्ट किया है। तो अभी तक यस। आपने क्वेश्चंस वगैरह सब कर लिए हैं, जो हमारा अभी तक लाइव क्लास के अकॉर्डिंग आप चल पा रहे हैं प्रॉपरली? सर हाँ, बस एक दो चैप्टर पीछे चल रहा हूँ। एक दो चैप्टर मतलब रेगुलरली आप पढ़ रहे हैं ना? बिकॉज देखो रेगुलरिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते रहेंगे, अभी जैसे हमारी पार्ट 3 के बाद पार्ट 1 की अगस्त में अगेन न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। एट द यस। सेम टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीसीएस ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीक में हमारा एक वेबिनार होगा, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऋतु जी कैसे हैं आप? अभी आप मुझे सामने दिखे हैं, पार्ट 1 आपने पास किया है, तो हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? में आपको अनम्यूट कर लेता हूँ। Good evening, sir. Am I audible?
यस, यू आर प्रॉपर्ली ऑडिबल जी। गुड इवनिंग सर। सर प्रैक्टिस तो अच्छी चल रही है, तैयारी अच्छी चल रही है। जी एंड ये जो आपके नए वाले क्लासेस हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। एंड इसके क्वेश्चंस भी मैंने सारे किए, दे ऑल आर वेरी गुड क्वेश्चंस। जी। मतलब मैं आपका प्रीवियस, करियर पर्सपेक्टिव क्या है? बिकॉज मेरी एक बार आपसे बात हो रही थी, यू आर सिंह सर मैं तो यस 8-9 घंटे पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे को जल्दी से यस पार्ट 3 और पार्ट 2 क्लियर करना है। मैंने तो यस सर, आपको अपॉर्चुनिटी भी देने की कोशिश की थी, बट यस आई सर, गेस यू। यस। जी नहीं नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि आपने मुझे मतलब यू थॉट अबाउट मी, इन रियली जी। ग्रेटफुल। और ऐसे आपकी फ्यूचर में कम्युनिकेशन अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छी है। मैं आपको बहुत कम लोगों को बोलता हूँ कि आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स है। जनरली मैं स्टूडेंट्स को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मतलब आई हैव एक्सपीरियंस, टेक सर योरसेल्फ इट्स, वेरी सीरियसली, यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ। मतलब थैंक यू समटाइम क्या सर। होता है कि हमें ही नहीं पता होता कि व्हाट वी हैव, यस सर, नहीं लेकिन सर, क्या आप होता है जैसे ना, मेंटर। जैसे कई बार सामने वाला अपने में जो बात देख लेता है, कई बार अपने को नहीं पता होता है। तो मैं आपके बारे में स्पेशली कह रहा हूँ, मैंने आपको आगे को इसलिए पॉइंट आउट किया जी। तो व्हाट थैंक योर यू पर्सपेक्टिव फॉर द करियर पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट? सर। मैं ये तो पूरा करना चाहती हूँ एज सुन एज पॉसिबल। एंड लाइक माई डॉटर, शी इज इन कैनेडा। ओके तो इसलिए मुझे जो आपने दिखाया, मैंने आपका देखा, मुझे कनाडा वाला टैक्सेशन का भी करना है, और उसके बाद मैं क्रॉस बॉर्डर वाला भी करना चाहती हूँ। दैट इज माय अल्टीमेट गोल कि जी। क्रॉस बॉर्डर अल्टीमेट मतलब टैक्सेशन। अल्टीमेटली यू वांट टू रीच ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सेशन। यस सर। और वो जो आपने भी प्रैक्टिकल वाला बोला है, मुझे वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी, जो आप सीसीए वाला सिखा रहे हैं। जी सो आई विल बी ज्वाइनिंग दैट ऑल्सो, ताकि मेरा जी यूएस का थियोरी, प्रैक्टिकल कनाडा का भी सब हो जाए, एंड देन अल्टीमेटली आई डू दैट। जी ये जी। है। तो देखिए, मैं आप लोगों को इस पर्टिकुलर वेबिनार में ये भी कहने जा रहा हूँ, टेक वेरी सीरियसली टू दिस प्रोफेशन। मतलब आप शायद समटाइम हम लोग है ना रियलाइज नहीं कर पाते, जैसे कि व्हाट वी आर डूइंग। मतलब आपको समटाइम ऐसा लग सकता है कि यार हम तो एक नॉर्मल कोर्स कर रहे हैं। नो नो, नॉट एट ऑल, यू आर नॉट डूइंग नॉर्मल कोर्स। आप एक लाइसेंस की जर्नी को जी रहे हैं। जितना आप अपने आप को टेक्निकली स्ट्रांग करेंगे, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो आज आप स्टेज पे हैं उससे कहीं ज्यादा मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या चाहते हैं ऋतु जी, आप कनाडा जाना है? सर यस सर, वहां पे तो मूव करना ही है। और गोल्स तो बहुत ऊंचे हैं। मुझे ऐसा लगता है कभी फ्यूचर में हो ना, आपके साथ मिलके ये कंपनी खोलेंगे कनाडा में। जी, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल आपके साथ आई वुड लव टू वर्क विद यू। यू आर सच अ पॉजिटिव एंड हम्बल एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। मतलब बहुत कुछ आपसे सीखने को मिल रहा है, एंड आई लुक अप टू यू। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जी यू सर। थैंक यू सो मच ऋतु फॉर जी, मैं आप एवरीथिंग। अपने सभी स्टूडेंट को एक बात कहूं कि देखिए, लाइफ में आपको मालूम सक्सेस कब मिल सकती है? जब आपके मन में छल कपट ना हो। मेरा यस सिंपल सा सर। मानना है, अगर आप अपने प्रोफेशनली जो भी काम आपको मिला है उसको ईमानदारी से करेंगे, और तो आपको सक्सेस मिलना है, किसी भी फील्ड में जाइए। मतलब मैं अपनी छोटी सी सक्सेस को यही कहूंगा कि ऑलवेज ट्राई कि स्टूडेंट का भला हो सके। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो डेफिनेटली ऋतु जी, आप आगे बढ़िए और जल्दी से इसको 6 मंथ में फिनिश कीजिए। यस डेफिनेटली मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में भी एक, हम लोग आने वाले समय में एक ऐसा वेबिनार भी करने वाले हैं जिसमें, क्योंकि कल मेरी है ना एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, मैं आपको इसका एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूं। वो स्टूडेंट अभी फ्रीलैंसिंग के टास्क को टेक केयर करता है। मैं उसको इनवाइट करने वाला था, बट वो ड्यू टू सम रीजन उसको मैं इनवाइट नहीं कर पाया। उसके रीजंस मैं आपको बाद में बता दूंगा। आज उसके पास एज ऑफ नाउ वो ईए पार्ट 1 क्लियर किया है, 40 क्लाइंट्स हैं, और केवल फ्रीलैंसिंग के बेसिस पे उसने हमसे पहले ईए कंप्लीट किया, ईए की कोर्स को ज्वाइन किया, पार्ट 1 क्लियर किया, उसके बाद मेरा सीपीए कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। उसने मेरी यूएस अकाउंटिंग को भी देखा, जैसा जैसा मैंने उसको पर्सनली गाइड किया। उसने fiverr.com पे अकाउंट्स बनाए, उसके बाद अपवर्क पे अकाउंट्स बनाए। ऑलमोस्ट 40 क्लाइंट है। मैं आपको उसकी प्रोफाइल भी शेयर करूंगा, एक इंटरव्यू करने वाला हूं मैं आने वाले समय में उसका, मैं आपको इंटरव्यू शेयर करूंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है यूएस टैक्सेशन में। जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आप देखिए गुजरात स्पेशली कितनी सारी फॉर्म्स ओपन हो रही है। एक वेबिनार में आप लोगों के साथ में और करूंगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या होता है, हमारी है ना साइकोलॉजी होती है कि हम एक जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ समय बचा के यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ मनी। मतलब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हम डिफरेंट सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे जनरेट कर सके। मेरा आज का पर्पस आपके लिए ये भी है कि देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, दे आर जस्ट थिंकिंग कि यार हमें 9 to 5 जॉब करना है, दैट्स ऑल। आप कम से कम सोचना स्टार्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे जिससे यू कैन अर्न। और देखिए, मैं ना एक फाइनेंशियल बात भी करता हूँ, लाइफ में पैसा कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी ही फिलोसफी वाली बात कर ली जाए, लेकिन अल्टीमेटली वी आर नॉट अर्निंग मनी। बोलते ना वो डायलॉग, तो शाहरुख खान का, मैं आपको बोल देता हूँ, बिफोर बिकम फिलोसोफर बिकम रिच। अमीर पहले बनो, बाद में फिलोसोफर बनो। फिलोसफी उन्हीं के मुंह से अच्छी लग सकती है जो अमीर है।
तो मैं आप लोगों को ये बार बार रियलाइज कराने की कोशिश करता हूं कि आपने अगर इस कोर्स को ज्वाइन किया है तो बी वेरी पॉजिटिव, अपग्रेड योर स्किल। जो भी इस फील्ड में आपको स्किल की रिक्वायरमेंट है, लाइक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लाइक टैक्सेशन सॉफ्टवेयर, आप बहुत अच्छे लेवल की अर्निंग कर सकते हैं। मतलब स्टूडेंट कई बार मुझसे बात करते हैं कि सर माय ड्रीम इज टू अर्न ओनली 80,000 70,000। ये वेरी स्मॉल थॉट है। अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, अपनी स्किल को अपग्रेड करेंगे, विद इन 2 ईयर मैं आपको बोल रहा हूँ 20 to 25 लाख के पैकेज पे आप पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा। और मेरी एक आप सबसे शिकायत भी है कि आप लोग कई बार है ना अपने कोर्स को बहुत प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एडमिशन लेते हैं यार, दे आर नॉट गिविंग द एग्जाम फॉर 1 ईयर 1.5 ईयर्स, सेल्फ डाउट। मैं इसीलिए इस प्रकार के वेबिनार्स बहुत सारे लेता रहता हूं कि हमें अपने कोर्स को पहले फिनिश करना है। फर्स्ट वी हैव टू अचीव द डेजिग्नेशन। वंस यू अचीव द डेजिग्नेशन आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। देखिए, ये एक टेक्निकल नॉलेज वाली फील्ड है, और वंस यू हैव डन विद द ए, डोंट स्टॉप फॉर द ए ओनली, जस्ट लर्न द यूएस टैक्स, यूके टैक्सेशन। उसके बाद में कनाडा टैक्सेशन के बारे में बात कर रहा हूं, उसके बाद में मैं इंटरनेशनल टैक्सेशन के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी प्रोफाइल टैक्सेशन की सबसे हाईएस्ट रीच पे पहुंचना होना चाहिए। तो आज थोड़ा सा मैं आपको, अब पार्ट 3 के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मैं फिर उसके बाद में आपके क्वेश्चंस लेता हूं, और कोई स्टूडेंट अपने कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हो रिगार्डिंग एग्जाम एंड ऑल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 3, जो कि बेसिकली है रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड। तो रिप्रेजेंटेशन में 7 यूनिट्स हैं ओवरऑल। अब देखिए, पहले पार्ट 1 को पास करने की सबसे पहली स्किल के बारे में तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप किन कारणों से फेल हो सकते हैं उसको मैंने सबसे पहले डिस्कस करना है। सबसे पहले तो मैं आपके साथ में यही डिस्कस करना चाहूंगा कि अपने को ये काम नहीं करना है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि अगर आपने ये काम कर दिया तो शायद आप इनरोल्ड एजेंट के पार्ट 3 में फेल हो सकते हैं। क्या नहीं करना है, सबसे पहले आज हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आपने किसी भी कंडीशन में फॉर्म नंबर को मिस नहीं करना है। मिस नहीं करना है मतलब आपको जब पूरा करिकुलम हो जाएगा, मैं आपको 20 to 30 फॉर्म्स की लिस्ट एक साथ दूंगा। अभी क्यों नहीं दे रहे सर? आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए। नाउ योर क्वेश्चन शुड बी, सर व्हाई यू आर नॉट गिविंग द बिफोर द करिकुलम फिनिश? उसका रीजन है कि आपको लॉजिक ही नहीं पता होगा। अब जब मैं आपको बता रहा हूं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए POA, आपने पढ़ा ही नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए 2848 के बारे में अभी आप जानते ही नहीं हो। अभी तो जान गए क्योंकि प्रीवियस लेक्चर है। तो यू कैन डायरेक्टली लिंक विद योर नॉलेज की, यस सर आपने पढ़ाया था पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए हमें फॉर्म नंबर 2848 देना पड़ता है। तो पहली मिस्टेक आपको क्या नहीं करनी है, फॉर्म नंबर को याद करके जाना है। डोंट टेक इट एनी रिस्क। सेकेंड, बहुत सारी पेनल्टीज होंगी। पेनल्टीज में 2 चीजें चलती हैं, एक चलता है रूल्स, जी सर, और एक चलता है लॉजिक। आप मानते हैं अभी तक आपने कुछ पेनल्टीज पढ़ी है मुझसे? कितने लोग मानते हैं जो लाइव क्लास में आ रहे हैं कि सर यस, समटाइम वी हैव टू फॉलो द रूल्स और समटाइम वी हैव टू फॉलो लॉजिक्स। सर आपका क्वेश्चन होना चाहिए सर पेनल्टी में तो फिगर्स होते नहीं, कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप लॉजिक से सॉल्व करेंगे। जब मैंने आपको पेनल्टी के क्वेश्चन कराए थे तो मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि आपने पेनल्टीज को बहुत सीरियसली लेना है, बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। रितु जी आप बताइए कितनी बार रिवीजन करना रिक्वायरमेंट है? पार्ट 1 आपने पास किया, कितना रिवीजन आपने किया था? हाउ मेनी टाइम्स? म्यूट हैं आप? मैं म्यूट कर लेता हूं। सर इज इट ओके? यस यस यस। सर रिवीजन तो 4 to 5 टाइम्स तो कम से कम करना ही पड़ेगा। लाइक आप जैसे तो सर 5 पार्ट टाइम्स 1, यस सर, पार्ट 1 में भी जैसे जो आपके वीडियोस है पहले वो 2 बार देखे। और जी जो क्वेश्चंस हैं, इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक है पोर्टल में, जो प्रैक्टिस के हैं और मेन के हैं, जी इवन सुपर ये है। जी। अगर सब उसको कम से कम 3 टाइम्स तो कम से कम करना ही करना 3 है टाइम्स कि मैं भी हो यही कहूंगा। कम से कम। तो एवरीवन इस बात को अपने बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए कि एटलीस्ट 3 रिवीजन तो आप सबको करने ही पड़ेंगे। सभी यस को ये कसम खा लेनी है कि सब 3 रिवीजन करना, कोई 1-2 रिवीजन में काम ना करें। आशिफा जी आपको भी मैं अनम्यूट करता हूं। कैसे हैं आशिफा जी? यूएस से बात कर रहे हैं। मौसम मौसम ठीक है वहां पे? सब बढ़िया? बर्फ तो नहीं गिर रही? अभी मेरी बात हो रही थी यूएस में, रिलेटिव से काफी बर्फ गिर रही है।
आशिफा जी प्लीज अनम्यूट। आपने भी पार्ट 1 को क्लियर किया हुआ है, और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आप अनम्यूट कर पाएंगे शायद, देखिए। Hello sir, how are you? आई एम गुड, आई एम गुड। जी बताइए आशिफा जी, कैसे हैं आप? Um, Alhamdulillah. जी। By the grace of God, I'm good. सो अभी आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? यू आर लुकिंग फॉर पार्ट 3 और पार्ट 2 फर्स्ट? बिकॉज आप दोनों में आते हैं, दैट्स व्हाई। Yes, sir. Sir, actually, I'm practicing simultaneously, but I want to give the part three exam first because uh, you said it's a good idea to get part three and then part two. ओके, अभी So आपका पार्ट 3 part का। two will be my last attempt. ओके, पार्ट 2। अब देखिए, आशिफा जी को मैंने इसलिए अनम्यूट किया है बिकॉज आशिफा जी टेक्सास से, यूएस से हैं। तो आशिफा जी, थोड़ा सा कई बार बच्चे हमसे पूछते हैं, इस वेबिनार को, इस वीडियोस को बहुत सारे बच्चे अमेरिका से भी देखेंगे, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, इनरोल्ड एजेंट अपॉर्चुनिटी इन अमेरिका। आप अपने वर्ड्स में बताइए, मैं नहीं बोलना चाहता, मुझे तो पहले से पता है, लेकिन आपने एक्सपीरियंस फीस वहां पे फेस किया है कि नहीं किया, कि अपॉर्चुनिटी अबाउट द यूएस टैक्सेशन इनरोल्ड एजेंट, क्या आपका ओपिनियन होगा? सर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको ईएज ही मिलते हैं। और इसके अलावा मैंने जो पर्सनल, सबसे पहले मैंने जब देखा था ईए को विजिट किया था, तो उन्होंने एक अपना पूरा ऑफिस, अपना सेटअप, पर्सनल उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया हुआ था। और वो मुझे बहुत फैसिनेट किया कि आप ऐसा कुछ करके और फिर आप अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा, उसका फ़ायदा ये है कि ये कोई एक सिर्फ टैक्सेशन पे आप बाउंड नहीं हो जाते, आप इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। जितनी आप मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा आप इसमें आगे जा सकते हैं, क्योंकि क्लाइंटेल तो आपकी बनी जाती है जी बाय देखिए, द टाइम आशिफा जब। जी ने एक छोटी सी बात कही कि आप इसको केवल एक छोटा सा सर्टिफिकेशन नहीं मानिए। इन्होंने एक ऑफिस में विजिट किया, वहां से इनको मोटिवेशन मिला कि नाउ इन्होंने भी फिर ईए को स्टार्ट किया। तो अगर आप अमेरिका से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कल मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, अभी हमारा उनके साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेंडिंग है, इसलिए मैं उसका नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। उन्हें इंडिया से 200 प्लस इनरोल्ड एजेंट की रिक्वायरमेंट है, और वो हमारे इंस्टीट्यूट के साथ में टाई अप करने में इंटरेस्टेड है कि आप हमारे स्टूडेंट्स को इनरोल्ड एजेंट प्लस क्विक बुक की ट्रेनिंग, क्विक बुक प्रो एडवाइजर की ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए। कपल ऑफ डेज में हम उनको प्रपोजल भेजेंगे। प्रपोजल भेज के उनको फीस वगैरह डिस्कस करने के बाद देन विल गेट द टाई अप ऑल्सो, कि उनके जो हायरिंग करते हैं 200 प्लस, आप सोचिए। और वो कंपनी का नाम बस मैं इसलिए डिस्क्लोज नहीं करना चाहता क्योंकि अभी सिग्नेचर बाकी है, एक फाइनल प्रपोजल देना है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सोचिए कि अमेरिकन अगर इंडिया में आकर इनरोल्ड एजेंट को हायर कर रहे हैं, इंडिया में ऑफिस ओपन कर रहे हैं, तो आप भी बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकते हैं। बट आपको सबसे पहले ये रियलाइज करना होगा कि सर हमें इस कोर्स को कंप्लीट करना है टाइमली। सर ये का तो नॉर्मली लोग जो है आउटसोर्सिंग बहुत कर रहे हैं, और इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ आउटसोर्सिंग का काम तो यहाँ बहुत हो रहा है। जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमसे इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज से पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अपॉर्चुनिटीज तो इसकी बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप लोगों को इसको इनकैश करना है। और वो कब पॉसिबल है? जब हम टाइम से फिनिश करें। थैंक यू आशिफा जी फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी। तो मैंने आपको एक चीज और बताई, सभी ने बोला सर 3 बार रिवीजन करना है, तो हमें क्या करना है? 3 टाइम्स रिवीजन तो करना ही करना है। अब इस बार हमने आपसे जो 3 मॉक टेस्ट लेने हैं, 3 मॉक टेस्ट, मॉक एग्जाम बिफोर एग्जाम, मतलब आई विल ट्राई कि हमारा जो कोर्स है जैसे ही फिनिश होगा, मैं चाहूंगा कि आप वंस सारा कोर्स फिनिश हो जाए, आप एटलीस्ट 20 डेज बिफोर, 20 डेज बिफोर अपने सारे मॉक टेस्ट को कंप्लीट कर लें। एक मेरी एडवाइस आपको ये, कि अगर जब भी आप एग्जाम लेना चाहते हैं, उससे क्या होगा कि अगर आपके मॉक टेस्ट में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स हो जाती है, कहीं आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप अपने आप को रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो मेरी एक एडवाइस ये भी है कि इफ यू आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम, एक मिस्टेक आपको ये नहीं करना है कि बिना मॉक टेस्ट एग्जाम नहीं जाना है, मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पेनल्टीज, फॉर्म नंबर, रूल्स, लॉजिक और 3 टाइम्स रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट, ये तो जनरल बातें हमने करी। अब कुछ बच्चों के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों का यही होता है कि सर
क्या एमसीक्यू आपके इनफ है? तो यस, इसमें मैं लिख देता हूं कि आप उसको ही देखिए। दूसरी बात, हाँ, एक क्वेश्चन आपका जल्दी ये आएगा, सर हम आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन भी ब्लूटूथ कराएंगे। हटाओ। कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशन आपके होंगे। इस रिवीजन सेशन को मैं कोशिश करूंगा ब्लूटूथ। केवल 5 आवर्स में, ओनली 5 आवर्स में हम ये पार्ट 3 को क्लियर कर लेंगे। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन सेशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो आप इसको भी डेफिनेटली अटेंड कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने जुलाई बैच को ज्वाइन कर ही लिया है, तो जुलाई के बाद हमारी अगस्त में एक पार्ट 1 की बैच स्टार्ट हो रही है, तो अब जुलाई वाली बैच को फिनिश करते से ही पार्ट 3 की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए, और साइमल्टेनियसली अगस्त में जो हम नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं उसको आप अगर पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं तो पार्ट 1 को लाइव क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारी एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि सीसीएच की स्टार्ट होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर में स्टार्ट होगी। जब हमारा पार्ट 3 फिनिश हो चुका होगा तब हम लोग सितंबर में स्टार्ट करेंगे। सीसीएच के बारे में मैं एक अलग से वेबिनार लूंगा, उसमें बहुत कुछ मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब कुछ क्वेश्चंस बीच में मैं और ले लेता हूं। अच्छा, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो इनरोल्ड एजेंट से रिलेटेड, उसको किसी को बेनिफिट मिला हो, कोई ऐसे स्टूडेंट दोस्त हु आर वर्किंग इन द बिग फोर, प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स, तो मैं उनको अनम्यूट करूं। बिग फोर या बिग सिक्स में अगर आप ऑलरेडी यूएस टैक्सेशन फील्ड में काम कर रहे हैं, और इफ यू रियली वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं वो समटाइम हमारे इस वेबिनार में आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, उससे बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं और उनको एक एक्सपीरियंस गेन करने को मौका मिलता है। सर एक प्रथमेश ने लिखा है, सर यूर पीपीटी नोट्स आर इनफ, मोर देन सफिशिएंट, यू डोंट नीड टू रेफर एनी बुक्स। सर मैंने जस्ट अभी क्लास 12th एंड 18 ईयर का हूं सर, मैं पार्ट 3 एग्जाम देना चाहिए। निखिल, डेफिनेटली मैं आपसे एक बार पर्सनल चैट करूंगा, देन विल डिस्कस सर आफ्टर पार्ट 3 वी कैन गेट एनी इंटर्नशिप फॉर एक्सपीरियंस। देखिए मेरा मानना है पार्ट 3 के बाद थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज पार्ट 3 क्या है, वंस यू बिकम इनरोल्ड एजेंट आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वो रूल्स पढ़ते हैं आप, तो आपको काम नहीं आता एक्चुअली। चलिए रुद्राक्ष अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे, तो रुद्राक्ष को मैं अनम्यूट करूंगा। ऑलरेडी वर्किंग इन वीडियो हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रुद्राक्ष कैन यू हियर मी? आप किस जगह हैं? इतनी बड़ी भीड़ में शायद मुझे दिख नहीं रहे। मैं एक सेकंड, क्योंकि ऑलमोस्ट। हेलो। यस रुद्राक्ष। हाय सर, एम आई ऑडिबल? यस 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 रुद्राक्ष, यू आर प्रॉपर्ली ऑडिबल। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? बढ़िया चल रही है सर, ऑफिस में बैठे हैं। अच्छा, ऑफिस में ही बैठे हैं आप। वेयर आर यू वर्किंग एज यस, नाउ? आई एम इन डेलॉइट। ओके, डिलॉइट में। तो देखिए रुद्राक्ष डिलॉइट यस, से अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। सो यू आर वर्किंग इन द यूएस टैक्सेशन डोमेन? यस सर, आई एम वर्किंग इन मल्टी स्टेट टैक्स सर्विसेज। तो स्टेट रिटर्न्स हम लोग फाइल करते हैं बेसिकली। ओके, रीजन वाइज डिवाइडेड होते हैं, वेस्ट ईस्ट। सो आई वर्क फॉर द वेस्ट रीजन। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, बहुत सारे बच्चे कई बार पूछते हैं कि बिग फोर में कौन से सॉफ्टवेयर यूज हैं फॉर फाइलिंग रिटर्न। जस्ट डायरेक्टली फ्रॉम योर माउथ आई वांट टू लिसन फ्रॉम बुक, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की क्यूरियोसिटी रहती है। सर यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से ज़्यादा सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स ही इम्पोर्टेंट रहती है, एंड सी सी एच इज़ द मेन वन विच वी आर यूजिंग। कॉपटेक्स करके एक सॉफ्टवेयर आता है फॉर कॉरपोरेशंस, जी। तो और आपने इनके सीसीएच इंटरनल को यूज सॉफ्टवेयर किया, से बहुत आपने सा। सीसीएच को यूज किया है as खुद कभी? यस सर। तो आप थोड़ा सा यस सर, स्टूडेंट्स को बट अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि कितना टेक्निकल होगा, अगर आप इसका नॉलेज एक्चुअल में अचीव कर लेंगे तो किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा। ओके। तो सर आई वुड स्टार्ट के सबसे पहले तो जब व्हेन आई एंटर्ड द हाउस, एंटर्ड द ऑफिस, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस यहाँ लगी वो ईए की लगी। हर टैक्स सीनियर, हर टैक्स मैनेजर को ईए कंपलसरी है, उसके बिना यहाँ पे प्रमोशंस नहीं देते हैं। हर दूसरा आदमी ये की प्रिपरेशन कर रहा है जो मेरे लेवल पे है, द वन हु आर ज्वाइनिंग। सॉफ्टवेयर की बात करें, सीसीएच हम लोग यूज़ करते हैं, इनके इंटरनल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं, बट एज अ फ्रेशर सीसीएच पे हमारा इतना काम नहीं होता है। जी। सीसीएच एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। सीसीएच में आपको सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स पता चल जाती है, ड्यू डेट्स पता चल जाती हैं कि कैसे एक रिटर्न फाइल होगा, कैसे उस रिटर्न की सारी चीज़ें आप एक ही सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस सीसीएच की यही है कि एक बार अगर सीसीएच का हैंड्स ऑन हो जाता है तो आफ्टर दैट वी कैन वर्क ऑन आवर ओन क्लाइंट्स। हम यहाँ क्लाइंट के लिए सीसीएच यूज़ करते हैं, और ऑफिस के बाहर
हम लोग फ्रीलांसिंग में भी सीसीएच यूज कर सकते हैं, तो सीसीएच इज एक्चुअली वेरी यूजफुल। देखिए, तो रुद्राक्ष ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, कि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, नहीं तो आपको देखो समटाइम स्टूडेंट ऐसा ना सोच ले कि सर को कोई कोर्स प्रमोट करना। मेरे को नहीं पता था कि रुद्राक्ष इज यूजिंग द सीसीएच, बिकॉज आई आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद माय स्टूडेंट्स। मैंने इसलिए आपके सामने एक एक्सपीरियंस शेयर किया। एक मैं रुद्राक्ष आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ, यू आर वर्किंग इन बिग फोर, डिलॉइट में आप काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की कई बार क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हमें मैनेजर लेवल पे पहुंचना है तो ईए इज सफिशिएंट और नॉट। आपने अपनी फील्ड में देखा है, या हमें सीपीए की भी रिक्वायरमेंट होगी, यूएस सीपीए की, ईए इज सफिशिएंट फॉर टैक्सेशन डोमेन में अगर हाईएस्ट प्रोफाइल पे सर लेके जाना सर एक चीज मैंने नोट करी है, अगर एंटर करना है उसके लिए ये जरूरी नहीं है, आप मास्टर से भी एंटर कर सकते हैं, बट वंस यू हैव एंटर्ड एक लेवल के बाद आपका प्रमोशन नहीं होता है। इफ यू वांट टू बिकम द टैक्स सीनियर या टैक्स मैनेजर तो ये कंपलसरी है। ये इज द बेसिक। उसके बाद सीपीए आता है, सीए आता है। यहाँ जो सारे मैनेजर्स हैं दे आर सीपीए एंड सीएस। ये जो करता है वो टैक्स सीनियर, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो टैक्स मैनेजर तक जा सकता है। है। ओके, रुद्राक्ष अपना क्या ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर देखें, बिकॉज सीपीए है सर, ऑलरेडी सीपीए है, ऑलरेडी हाँ। ऑलरेडी आपने बिग फोर, जो बहुत सारे स्टूडेंट का कहीं ना कहीं ड्रीम होता है कि बिग फोर में प्रेशर है कि नहीं, बहुत सारा हो हल्ला भी होता है, जॉब और प्रेशर। अभी आप बिग फोर में बैठे हैं, फिर भी मैं सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा आ, हूँ। सर जी। आपको सच बताऊं तो अभी तक प्रेशर नहीं है, बट हम लोग टैक्स सीजन हिट कर रहे हैं। तो जी। जुलाई से लेकर नवंबर तक जो सारी रिटर्न डेट्स हैं, तब जी। थोड़ा बहुत हो हल्ला हो जाता है फ्लोर पे ही। अभी आप देखिए, आठ आ, 8:30 बज रहे हैं और रुद्राक्ष ऑफिस में है, तो आप बिल्कुल सर। देख लीजिए। लेकिन मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करूंगा कि देखिए, एक यंग एज में अगर आप काम नहीं करेंगे, अभी सोचिए रुद्राक्ष अगर 8 बजे 10 बजे तक भी काम कर रहे हैं, वो जो एक्सपीरियंस ये गेन कर रहे हैं, इनको किस लेवल पर लेके जाएंगे, ये मैं इनका फ्यूचर आज प्रिडिक्ट कर सकता हूं। बिकॉज मैंने से बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा, मैं आपको लिटरली बताऊं, एक्सेंचर, जेनपैक, बीडीओ, ग्रैंड थॉर्टन, हर कंपनीज में ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी इंडिया में जिसमें मेरे स्टूडेंट वर्क ना कर रहे होंगे, और मैनेजर लेवल पर बहुत अच्छी प्रोफाइल पर। तो एक कहीं ना कहीं आप लोगों का फ्यूचर ऑब्जेक्ट एक सीपीए भी होना चाहिए, अगर आप एक हाईएस्ट लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। आई एम नॉट प्रमोटिंग द कोर्स, मैं जस्ट आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट वंस दे हैव डन ईए, उसके बाद कहीं ना कहीं सीपीए पे भी मूव ऑन होते हैं। तो थैंक यू रुद्राक्ष फॉर शेयरिंग। और रुद्राक्ष, अपनी प्रिपरेशन कैसी चल रही है पार्ट 3 की? कोई एनी स्पेसिफिक एडवाइस यू वांट टू लुकिंग फ्रॉम माय साइड फॉर? आप अटेंड तो कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ लाइव क्लास में आते हैं, आप काफी इंटरेक्टिव भी रहते हैं, आपके सर क्वेश्चन। प्रिपरेशन तो बढ़िया चल रहा है, एक सिर्फ लास्ट यूनिट बचा है जो 7th यूनिट है, वो मेरी तरफ से बुक रीडिंग बचा है। ओके। एंड उसके बाद मैं अगस्त ही टारगेट कर रहा हूँ कि अगस्त में एक बार पेपर दे दूँ, उससे पहले आई विल टॉक टू और यू आपका वंस। स्कोर भी 80 प्लस समथिंग आ रहा है, 75 to 80 जी सर। एवरेज एवरेज में आ रहा है। एवरेज एवरेज 80% पे ही जा रहा है, 80+ ही जा रहा तो है। हमने अभी मतलब अप्लाई हाँ। किया कि नहीं, अगस्त में एक अप्लाई चीज किया, एग्जाम बुक किए कि नहीं करी अभी? सर, अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ सर, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ, एंड उसके बाद आई बुक। और देखिए, बहुत एक सारे बच्चों की एक शिकायत रहती थी, सर सेंटर नहीं मिलते, सेंटर नहीं मिलते। अब देखिए, सेंटर कितने सारे अवेलेबल हैं, बट स्टूडेंट्स आर नॉट रेडी। तो आपको अपनी अब अभी मुझे सितंबर का स्टेटस नहीं पता, मुझे अक्टूबर का स्टेटस नहीं पता, बट एज ऑफ नाउ जुलाई और अगस्त में सेंटर्स की कोई कमी नहीं है। इसके लिए तो मुझे खाली पड़ा है सर, बनवा के डलवानी पड़ी थी आप लोगों के लिए, आपको सेंटर्स खाली पड़ा है। सर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस मॉक में जो स्कोर आता है, मेन मॉक में उससे 5-10% कम ही आ रहा है। तो क्वेश्चन उससे टफ एक आते रियल हैं, उसके क्वेश्चंस क्वेश्चन मेन में, टफ मेन है। मॉक्स में थोड़े क्वेश्चन टफ है। ओके, तो अभी आपने दोनों सॉफ्टवेयर, जैसे हमने आपको 2 मॉड्यूल्स दिए, एक ओल्ड लेक्चर का सिलेबस के एमसीक्यूज अलग हैं, और करंट वाले, और आप नोटिस कर रहे होंगे करंट वाले थोड़े आसान लग रहे हैं आपको। करंट वाले आसान है, बट सर अच्छे क्वेश्चंस हैं। आसान है क्योंकि हमारे बेसिक्स क्लियर है। जी। अगर बेसिक्स ना क्लियर हो तो क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हैं। जी। बट ये क्वेश्चन करने में मजे आ रहे हैं, जो सुपर ये के क्वेश्चंस हैं वो नए क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। जी। सो रुद्राक्ष, जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस थॉट विद द स्टूडेंट, बिकॉज इस थैंक यू सर। देखिए, एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स को काफी मोटिवेशन मिलता है, बिकॉज दीज काइंड ऑफ सेशन आर रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आने वाले समय में मैं और भी स्टूडेंट को इसमें, अब पास्ट अलुमनाइज, जो कि आने वाला हमारा एक ऐसा सेशन होगा जिसमें हम पास्ट अलुमनाइज को यहाँ पर लेकर आएंगे, कि दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन द यूएस टैक्सेशन डोमेन। मेरी 8-10 स्टूडेंट से बात चल रही है, कल भी मेरी उनसे बात हो रही थी। नाउ अगेन कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, बिकॉज सबको मौका मिले, इसलिए देव सिंह जी आप पूछ सकते हैं, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हैं? सर एक्चुअली माय क्वेश्चन इज सर, मैं तो अभी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ सर, जी। लेकिन बहुत
बहुत कम टाइम मिलता है कि मेरा हर टाइम लगभग 14-15 12 घंटा काम करता हूँ सर। जी, तो इतना तो प्रेशर से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, फिर भी मैं बहुत कोशिश कर बढ़िया रहा हूँ। क्वेश्चन आपने पूछा जो मैं आपसे भी सुनना चाहता था, और कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट का एक कंसर्न होता है सर कि हम तो 12 आवर की जॉब करते हैं। देखिए अभी आपके सामने रुद्राक्ष एक एग्जाम्पल है, और 8:30 बजे ऑफिस में, अभी आप शायद ऑफिस में नहीं होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, नहीं हूँ मैं अभी। अब आप सोचिए अगर रुद्राक्ष स्टिल ऑफिस में बैठकर उन्होंने पार्ट 3 की 7th यूनिट को बचे, सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहती अपनी, नहीं सर, संडे को ही छुट्टी रहती है हमें। संडे छुट्टी रहती है ना। हाँ। आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली पर्सन के लिए अपनी फैमिली को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई डेफिनेटली। लेकिन व्हाई यू आर डूइंग दिस? फॉर सपोर्ट योर फैमिली। कहीं ना कहीं देखिए ये करने का एक प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू हैव द एस्पिरेंस, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर करना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको 12 13 14 घंटे काम करना पड़ता है, लेकिन ये को अगर हम एक एक घंटा भी देना शुरू करें ना, आप 1 घंटा तो निकाल ही सकते होंगे डेली के, नहीं 1 घंटा भी नहीं निकाल पा रहे। सर बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है सर, बहुत हार्ड वर्क प्रेशर होता आउट है ऑफ क्यों। 24, मैं आपको देखो, मैं सच बता रहा हूं, मैंने सीपीए 6 मंथ बिफोर किया अभी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। आई हैव 2000+ स्टूडेंट्स, उसके अलावा भी मेरे 2 4 बिजनेस और हैं, उनको भी देखता हूं मैं। अब वो बिजनेस के बारे में तो यहाँ नहीं डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आउट ऑफ 24 आवर मेरे पास भी 24, मैंने 6 महीने में सीपीए को क्लियर किया। आप लोगों को पढ़ाते हुए, नई क्लास लॉन्च करते हुए, आपको पता है जिस दिन मेरी एग्जाम थी ना उसके एक दिन पहले मैंने नई ईए की क्लास लॉन्च की थी, उस दिन क्लास भी लेके गया। तो देखिए टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे, देखिए जितना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आती आप लोगों को पैशन क्यों नहीं आ रहा एग्जाम को पास करने के लिए। मतलब मैं तो जब जिंदगी में बहुत स्ट्रगलिंग दौर में था तो मैं तो एकदम इतना ज्यादा पैशनेट रहता था कि यार इस, एक सिंपल वर्ड यूज करें, गरीबी से कैसे बाहर निकलूं, मेरे मन में तो यही आता था, सिंपल बात, हाउ टू अर्न 2 लाख रुपीज पर मंथ। मेरे को 24 आवर यही थॉट आते थे, बिलीव मी। मतलब, और मैं, जब तक आप सोचेंगे नहीं, देखो सक्सेस लाइफ में, रियल लाइफ में बाद में आती, पहले दिमाग में आती है। जब तक आप नहीं मानेंगे कि नहीं होगा तब तक होना भी नहीं है। तो आप आधा घंटा दो, 20 मिनट्स दो, बेबी स्टेप्स लो। 20 मिनट्स भी आपके पास मिलते हैं ना, तो आपको एक चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो कि सर का एक लेक्चर, 1 घंटे का लेक्चर हम 3 बार में देखेंगे, उसको कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, ब्रश भी तो 2 मिनट ही करते हैं ना, पर साल भर करते हैं तो ठीक रहते हैं ना हमारे दांत। तो आपको स्मॉल एफर्ट करना है, यू डोंट नीड टू डू लॉट ऑफ गुड एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं कि 10 घंटे आपको हीरोइक्स करने की जरूरत नहीं है। आपको बेबी स्टेप्स लेने की जरूरत है कि आधा घंटा पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा, सर 1 घंटा पढ़ने का 10 एमसीक्यू किए, 15 एमसीक्यू, एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहां पर हार्श वर्ड भी यूज कर रहा हूं, डोंट बी सिंपथाइज विथ योर सेल्फ कि यार मैं 12 घंटे जॉब कर रहा हूं, मैं 14 घंटे जॉब कर रहा हूं। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज योर ड्रीम। ये सर मेरा तो ड्रीम तो है सर, मेरा तो एम है कि निकलना भी, ऐसे तो कोशिश कर और रहा हूँ निकालना सर, है एक दो देव बार। सिंह, और पॉसिबल हाँ। है। क्या आप संडे में 3 घंटे नहीं निकाल सकते पढ़ाई के लिए? 3 घंटे एवरी संडे। सर निकलता हूँ सर, संडे संडे को ही संडे थोड़ा बहुत। कितना, हाँ। कितने घंटे पढ़ते हैं आप मुझे बताइए? संडे को मैं सिर्फ 3 घंटा 3.5 घंटा पढ़ सकता हूँ सर। नहीं, मैं अभी सुबह तक आपने पढ़ता। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, मैं आपसे पूछना हाँ चाहता हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ सर, पढ़ रहा हूँ, सुबह और शाम को मैं टाइम दे रहा हूँ सर। अभी आपका क्या स्टेटस है प्रेजेंटली? क्या आप कौन प्रेजेंटली से अभी। ग्रुप, अभी किसमें पढ़ रहे हैं? पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं? अभी मैं पार्ट 1 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। पार्ट 1 की प्रिपरेशन, कितनी यूनिट आपने पढ़ ली उसमें अभी तक? अभी मेरा 6 यूनिट कंप्लीट हुआ है सर। 6 तो कम से कम हो गया ना, तो 8 हाँ। यूनिट्स और बची, एटलीस्ट आप अगले 1 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आपका एक पार्ट निकल गया, आपने थोड़ा सा सही तरीके, अभी आपका, इफ डोंट माइंड, आप अपना पैकेज शेयर कर सकते हैं, अभी आपको क्या सैलरी मिल रही है कंपनी में? इस अभी तो मेरा कंपनी में 25 मिल रही है सर। मैं आपको गिवन डे बोल रहा हूँ, 50,000 पे पहुंच जाओगे आप, एक एक पार्ट को निकाल के। आपका मिनिमम 40 सैलरी तो ऐसे ही जा रही है। तो आप अपनी लाइफ में क्यों नहीं आगे बढ़ना चाह रहे? देखो 25,000 की सैलरी आप जिंदगी भर नहीं सर्वाइव, और आपको भी पता है क्या इस कंपनी में आप जिंदगी भर काम करने वाले हो। नहीं सर, नहीं, ये तो मेरा ड्रीम ही नहीं सर, ये तो एक सर चल रहा है सर, पार्ट टाइम से टाइप चल रहा है। और आप जैसे बोला, जैसे सर थोड़ा फैमिली में बहुत प्रॉब्लम कुछ आ रहा है सर, ये तो मैं नहीं, मैं शेयर नहीं कर समझता हूँ सकता कि हूँ। देखो, हाँ। लेकिन अपने को जलाना पड़ेगा यार। सच बता रहा हूं, मैंने है ना बहुत स्ट्रगल करके चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया। सीए करने में मैं अपनी जर्नी तो नहीं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है ना, सक्सेस आपके पास खुद आती है, ये मेरा मानना है। अगर आपकी विल पावर वीक है, आप देखो कुछ लोग ठंडे ही रहते हैं यार, कुछ सर तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सर ने तो अचीव कर लिया होगा। आपको मेरी आज सक्सेस दिख रही है, आपको मेरा बैकहैंड का हार्डवर्क थोड़ी दिख रहा होगा।
आज मेरे पास अगर इनरोल्ड एजेंट में अभी एज ऑफ नाउ 80 स्टूडेंट बैठे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर के पास स्टूडेंट ऐसे ही आ गए होंगे। नहीं, एक एक स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया है, सिंगल स्टूडेंट को। किसी जमाने में एक एक स्टूडेंट से मैं खुद बात करता था, एक एक बच्चे को मैंने पढ़ाया है। हर वो चीज स्ट्रगल से अचीव की जा सकती। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। यस सर। अगर आप अपनी प्रेजेंट लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप ये मानना शुरू कर दीजिए कि आपको लाइफ में चेंज करना है। आपको नींद नहीं आनी चाहिए देव सिंह, आपसे मैं बोल रहा हूं। मतलब जी मैं सर। क्या होता है ना, तो मेरे को रात को नींद नहीं आती, मैं तो साफ बता रहा हूं, मैं तो निकल पड़ता है यार, कुछ तो करना ही है। वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन अचीव एवरीथिंग, दिस इज 100% श्योर। लेकिन आपको अपने आप से सिंपैथी छोड़नी पड़ेगी। आपको ये सर विश्वास करना पड़ेगा कि हम बेटर अचीव करते हैं, और ये जब तक आप नहीं करेंगे कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। मैं आपसे एक बार पर्सनली और बात करूंगा। चलिए, श्योर सर। और क्योंकि ये सेशन सबके लिए है, डेफिनेटली देव सिंह आपके एक्सपीरियंस हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स के भी काम आए, बिकॉज ये सेशन में हमारा डिस्कशन के साथ साथ टेक्निकल चीजों को भी डिस्कस करना है। यस शुभम, आप भी अनम्यूट कर सकते हैं। या हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शुभम जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। अभी कैसी चल रही है अपनी प्रिपरेशन, और क्या करंट से, थोड़ा सा अपना ना इंट्रोडक्शन भी दीजिए कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। जी 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 सर, तो अभी सर मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में, वर्क फ्रॉम होम है मेरा। ओके। ऐसा मतलब टाइम देने में तो कोई इशू नहीं है, और बाकी मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ। ओके। तो अभी सर मेरा क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड ही है। मैंने 13 अगस्त को पार्ट 3 के लिए बुक कर लिया है। 13 अगस्त को बुक कर लिया पार्ट 3। ओल्ड लेक्चर सारे देख लिए? ओल्ड सर अभी 2 यूनिट बस मेरी बची है जो मतलब पुरानी। 5 आप कंप्लीट कर चुके हैं, 2 बची है आपकी। यस यस यस। जी। तो अभी जो है, जो आपके जो प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सर, वो देख रहा हूँ मैं। जी। मतलब अभी जो मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि 2x में देख रहा हूँ, एक बार पढ़ रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि एक बार जरा फेमिलियर हो जाऊँ टॉपिक से। जी। तो सर अभी क्या हो रहा है, मेरा स्कोर 60 to 70 में अटक रहा है। ओके। मतलब तो मैं थोड़ा ये जानना चाह रहा था कि कैसे, मतलब थोड़ा। देखो, पहली बार में 60 आ रहा है, टेंशन। देखो आशिफा जी यहाँ बैठे हैं, मैं उनको अभी अनम्यूट तो नहीं कर रहा। मैंने इनको बोल दिया था पास नहीं हो पाएंगे ये, पता है। इनका एग्जाम मैंने बुक कराया था, लेकिन इन्होंने अपने आप को इस बात को चैलेंज के रूप में लिया। 3-4 बार रिवीजन किया, अभी आपका पहली बार में 60 आ रहा है। आप मुझे बताइए, आपको लेक्चर पूरे समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये, यस यस यस, आराम से, बहुत अच्छे लेक्चर से। को पूरा समझ में आ रहा है? जब आपके क्वेश्चन गलत होते हैं, उसके डाउट्स को आप देखते हैं, वो आंसर भी आप दोबारा करेक्ट कर पाते हैं? यस सर, मैं मतलब अभी जो क्या कर गलत रहा हो हूँ। जाता है उसका आंसर आपको दोबारा देख के समझ में आ जाता है। हाँ 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 सर, आते हैं, मैं कहीं कहीं पर डाउट होता है बट आ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं। और देखिए, हाँ। हमारी इंस्टीट्यूट की एक यूनिक फैसिलिटी, डाउट्स हम आपके पर्सनल लेवल पे रिजॉल्व करते हैं। वी हैव अ ईए फैकल्टीज जो आपके पर्सनल लेवल पे डाउट रिजॉल्व करते हैं। आपके कहीं भी डाउट्स आएंगे, वी आर वेरी मच रेडी। और आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो इस तरीके के वेबिनार ले रहे हैं जिसमें डायरेक्ट आप मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन शुभम देखो, आपने 13 अगस्त को बुक किया बेटा। मेरी आपको एडवाइस है, जस्ट 1 मंथ है आपके एग्जाम में। कैसे करके आपको, आज हो गई 15 जुलाई, यू हैव 28 डेज। आपको 25 जुलाई तक पूरा कोर्स फिनिश करना चाहिए। उसके बाद मेरा आप सभी लोग ईमेल आईडी लिख लीजिए एक बार। पर्सनली देखो, कई बार क्या होता है ना, ईमेल आईडी में अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे सेकंड रिमाइंडर वर्ड डाल दिया करो, जिससे मुझे याद आ जाए कि यार इसका पहला रिमाइंडर पे ये मेरा, आप ईमेल आईडी लिख लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। gmail.com। इस पे आप लिख लीजिए, और अगर इस पे ना बात हो तो मेरे पर्सनल पीए का नंबर भी दे रहा हूं मैं आपको, सम टाइम आप इसमें, उनके पास फोन रहता है, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए और लिख दीजिए सेकंड रिमाइंडर सर, आई वांट अर्जेंट। मेरा कॉल आ जाएगा आपको अर्जेंसी में। पर अर्जेंसी का मतलब हर हर छोटी बात पे अर्जेंट मत। हम फायर ब्रिगेड को कब फोन करते हैं? जब थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम हो, पता चले आप सर मेरे को ये पूछना है कि एग्जाम में फेज आउट लिमिट आती है कि नहीं आती, डायरेक्ट मैसेज कर दिया। ऐसे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं। अगर आपको कोई फैसिलिटी मिली है डायरेक्ट शम्मी सलूजा सर तक रीच करने के लिए, तो यूज। आप काउंसलर से जो पूछ सकते हैं वो मुझसे ना पूछें कि आप सर मेरी बुक्स डिले हो गई। अरे बुक्स तो आई जाएगी आपकी, डिजिटल दे देंगे हम आपको। लेकिन कोई अर्जेंसी हो, डेफिनेटली जस्ट पिंग मी, मैं आपको आगे होके कॉल करूंगा। उसके बाद सर, आई हैव 6 आवर, व्हाट अदर स्टफ शुड आई डू अलोंग विद ये? वेरी गुड क्वेश्चन अक्षय, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर। सर आई बुक पार्ट 3 ऑन 11 अगस्त। तो सभी लोग, अच्छा, अब मैं आप लोगों के लिए एक और बात बोलना चाह रहा हूं। जिनकी एग्जाम 11 अगस्त यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त है या सेकंड में है, वो सबसे पहले 25 जुलाई तक, 25 जुलाई तक अपने कोर्स को एक बार फिनिश कीजिए। मैं इन लोगों से एक 1-to-1 जूम सेशन और करूंगा फॉर लास्ट मोमेंट, 1-to-1 जूम सेशन।
आप लोगों से 25 जुलाई के बाद आप सब लोग मुझे बोलेंगे कि सर हमने डन कर दिया, सिलेबस पूरा फिनिश कर दिया, वी आर गोइंग टू गिव द एग्जाम ऑन 11th अगस्त और 5th अगस्त, वट एवर डे, आप मुझे मेल करेंगे, मैं आपके साथ एक पर्सनल सेशन करूंगा फॉर डिस्कशन। ये आप लोगों ने 25 जुलाई तक आपके मेल मुझे आ जाना चाहिए। अब मैं हीना गोयल जी आपसे पूछना चाहूंगा आपकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है? आप भी काफी अच्छा पढ़ते हैं, कभी कभी आपके जो कि देखिए मैं इनको अनम्यूट इन बच्चों को कर लेता हूं जो चैट में काफी पार्टिसिपेट करते हैं वाइल स्टडिंग। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आपकी आवाज नहीं आ रही शायद। ये आप कोई ऐसे क्वेश्चन आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लाइव चैट भी लिख सकते हैं, मैं चैट को पढ़ रहा हूं। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है पार्ट 3 में, जो क्या मैं ओल्ड पार्ट 3 के लेक्चर। देखिए आदिल खान, आपने डेट कौन सी ज्वाइन की मुझे ये लिखिए। सर आई फेल इन सी इंटर 4 अटेम्प्ट्स, शुड आई कंटिन्यू सी और फोकस फुल टाइम इन ईए? अब देखो, अगर मैं ये बोल दूंगा कि तुम सीए छोड़ दो तो सीए फर्टर्निटी वाले ऑफेंड हो जाएंगे बेटा। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसी बात तो नहीं बोलूंगा, पता चले आईसीआई बोले सलूजा जी को बुला लेते हैं कि जो बच्चों को सीए छोड़ने की बोल रहे हैं। लेकिन आपने बोला कि आप 4 बार फेल हो चुके, तो स्टिल शुड आई कंटिन्यू और नॉट? मैं आपसे एक बात कहूंगा कि सीए में ये नहीं देखा जाता कितनी बार फेल हुए हैं, लेकिन सीए को डिले कीजिए, छोड़िए मत। अगर आपको आज भी सीए से प्यार है, अगर आप भी अब चार्टेड, देखो चार्टेड अकाउंटेंट तो वही बन सकता है जिसको चार्टेड अकाउंटेंट से मोहब्बत हो, और मोहब्बत ऐसी चीज है कि वो फिर हो जाए तो आदमी को बहुत दिक्कत आती है। तो अगर आपको मोहब्बत है चार्टर्ड अकाउंटेंट से, मोहब्बत हो जाए और ना मिले तो ज्यादा दिक्कत आती है बेटा। तो ये ज्यादा दिक्कत वाला काम है। अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी से मोहब्बत है, और वैसे जिंदगी में बोला जाता है कि लड़कों को कई बार इलीगल, इमोरल और समवन एल्स पसंद आती है, तो आपसे मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सीए से मोहब्बत है तो सीए करो, और सीए से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो पैसे कमाने के और भी जरिए हैं। जरूरी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके ही पैसे कमाना है। तो अगर मोहब्बत है सीए से तो सीए को कंटिन्यू करो, और मोहब्बत नहीं है सिर्फ पैसा कमाना है। जैसे मुझसे कोई आज से 10 साल पहले पूछता चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या मिलता, भैया मेरी तो जिंदगी है, और किसी चीज को जिंदगी मान लो तो वो अपनी हो ही जाती है। ये फैक्ट है, आप आजमा के देख लेना। ये बात मैंने कहीं कोर्ट में पढ़ी थी, किसी चीज को पाने के लिए सब कुछ खोने को तैयार होना, वो चीज डिसाइड कर लेती कि आज से मैं तुम्हारी होने वाली। फैक्ट है, सब कुछ खोने को तैयार हो आप तो फिर तो वो मिलना ही है। तो अगर आपकी जिंदगी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो कंटिन्यू करो बेटा, नहीं है पैसा कमाना है तो ईए में भी उतना ही पैसा कमा लोगे, ये मैं आपको एडवाइस दूंगा। और किसी के एक्सपीरियंस? सर आई हैव चेंजेस मेड इन पार्ट 2 ड्यू टू बिग ब्यूटीफुल बिल्स ऑफ चेंजेस हैपन इन पार्ट 1। यस, पार्ट 1 में चेंजेस आएंगे, इसलिए उसकी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। वेरी गुड क्वेश्चन एमडी अल्ताफ की, सर बिग ब्यूटीफुल एक्ट आया है, मिस्टर ट्रंप ने इसको पास किया है, तो उसके कारण क्या पार्ट 1 में कुछ चेंजेस आएंगे? डेफिनेटली, उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे हमारे न्यू लेक्चर में। सर आई हैव कंप्लीटेड 3 चैप्टर, हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस टू बुक द एग्जाम डेट्स। आकाश पटेल का क्वेश्चन है, सर मैंने 3 यूनिट कंप्लीट करी है। यार आप 3 को कंप्लीट करो नहीं, पूरा कोर्स कंप्लीट करो, उसके बाद बात करो कि सर देखो कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब आप एटलीस्ट एक बार पूरा कोर्स फिनिश करो। एक बार पूरा कोर्स फिनिश कर लोगे ना तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो अभी जस्ट रीड आउट पूरा फिनिश करो। आकाश सर नोट्स रीड करने या आपकी बुक्स रीड करने की जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए कोई पास्ट अलुमनाई से क्वेश्चन कर लेते हैं, पर रितु जी ने तो पूरा पढ़ लिया था तो वो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि उन्होंने बुक्स की भी करा था। कोई और मेरा पास्ट अलुमनाइज बैठे हैं यहाँ, एक वो बताएंगे कि हमारे नोट सफिशिएंट है कि नहीं। कहाँ गए अभी सुजॉय, कहाँ गए सुजॉय? रेज योर हैंड। चले गए लगता है। हाँ है सुजय, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए आपने हमारे नोट्स पढ़े थे या कुछ और भी पढ़ लिया था? बुक्स पढ़ी थी क्या? नहीं सर, जो आपने नोट्स दिया था ना वो पीडीएफ फॉर्म में, जो आपके क्लास के जो नीचे रहते हैं ना जी, स्लाइड्स, मोर देन सफिशिएंट है उसमें ना? मोर देन सफिशिएंट है सर। कोई बुक उसको पढ़ने एक की बार, जरूरत नहीं, कोई बुक पढ़ने की नहीं जरूरत नहीं नहीं, देख लीजिए नहीं सर, सामने एग्जाम्पल है। तो एक डोंट, बार वो पर रितु जी से नहीं 2 पूछूंगा, बार। नहीं तो रितु जी हमारी बात को काट देंगी। रितु जी ने पूरी बुक पढ़ ली है,
पूरी बुक पढ़ी है तो उनको मैं अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, और ये मैं वीडियो कट करके डाल दूंगा, ठीक है जी, एडिट कर देंगे इसको हम, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ मैं। बुक देखो, अपना अपना पे यार, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं है ना पन्ना का पहले से पढ़ता हूँ, मेरी एक लाइन, मेरा एक उसूल है, जैसे अगर ये बुक है ना, अगर मान के चलो ये बुक है मेरे पास, ये मेरी बिटिया लॉरेल्स में पढ़ती है, तो मैं अगर मैं पढ़ना चालू करूंगा तो मैं यहाँ से पढ़ूंगा, लोग यहाँ से पढ़ते हैं, मैं यहाँ से नहीं पढ़ता, मैं तो यहाँ से पढ़ू लॉरेल्स, और ये भी पढ़ता हूँ, मैं तो सारा पढ़ लेता हूँ, मेरे को तो मजा आता है बुक पढ़ने, तो आई एंजॉयड अलॉट। तो अगर मैं होता आपकी जगह, अगर आपको नॉलेज और अच्छा चाहिए, आपको पढ़ना, इफ यू लाइक स्टडी मोर, यू कैन रीड द बुक, बट अगर आपको नोट्स पढ़ के वो भी वही सारी चीजें मिलेंगी। तो मेरा ये आपको क्वेश्चन है, बाकी नोट्स आर वेरी सफिशिएंट। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे जिससे दूसरों को भी मोटिवेशन मिले, या कुछ ऐसे डिफरेंट कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, कई क्वेश्चन बच्चे ऐसे ही पूछ रहे हैं। मैं तो सोच रहा था आप कुछ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे। अर्पित शर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अर्पित जी, पूछिए अर्पित। हाँ सर, मैंने एक्चुअली पार्ट वन के लिए प्रेप कर ली थी पहले। जैसे मतलब आपने जैसे जैसे गाइडेंस दिया था, मेरी आपसे बात भी हुई थी, तो मेरा अगस्त में मुझको एग्जाम देना है अभी। पहले ओके, सर जब मैंने मतलब प्रेप करा था तो उसमें मेरा स्कोर आ रहा था, मतलब स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टाइम में अराउंड 60 to 70, बट लेकिन अब मैंने 2 बार रिविजन कर लिया है सर। तो मेरा स्कोर अब मतलब आ रहा है 85 से लेकर सर 90 के बीच में आ रहा है मेरा स्कोर। ओके। अभी सर मैंने पीटीआई नंबर रजिस्ट्रेशन कराया 15 डेज पहले, सो वो मतलब अभी आने वाला होगा। तो मैं यही पूछ रहा सर कि मतलब मुझे एग्जाम अगस्त में बुक कर देना चाहिए या सितंबर के लिए मतलब वेट करना चाहिए, क्योंकि सर सितंबर में तो पार्ट 3 का एग्जाम भी देना है मुझे, लाइव क्लासेस में अटेंड कर रहा हूँ। हम्म। तो मेरा मानना है कि आप पार्ट वन के लिए अगस्त लास्ट में दे दो, 25 अगस्त के बाद, और मुझे 2 मॉक टेस्ट दे दो। ओके मॉक टेस्ट कब देना चाह रहे हो तुम? सर 15 है सर। मैं 20 के बाद मॉक टेस्ट दोनों दे दूंगा सर, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट रिविजन डन हो गया है। तो रिवीजन डन हो गया, मॉक टेस्ट दे दो, फिर उससे एक बार तुमसे और बात करते हैं अर्पित की कहाँ है। अभी क्या कर रहे हो अर्पित वैसे? हाँ सर, अभी तो मेरी मतलब फिलहाल 12th फिनिश हुई थी, सो मैं डायरेक्ट ईए की प्रिपरेशन ही करना स्टार्ट कर दिया वेरी था गुड बीकॉम यार, के साथ। आई एम रियली इंस्पायर फ्रॉम यू कि आपने 12th के बाद सोच लिया। अच्छा, 12th के बाद दिक्कत आती है कि नहीं समझने में? आप तो ये बताओ मुझे, बिकॉज ये सर इस वीडियो को हाँ बहुत सारे बच्चे देखेंगे, कहीं आपको ऐसा तो फील नहीं हुआ कि सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया? 12th वाले बच्चों के लिए क्या दिक्कत आती है, ये बताओ आप। हम सर दिक्कत तो कुछ नहीं, मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, मैंने सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, मेरी आपसे बात हुई थी। जी तो मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज था मेरा कि मतलब हाँ मुझे सीए कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आपने उसमें बताया था कि सीए एक लॉन्ग लक जर्नी है, कि जी। आपको 5 साल तक वेट करना पड़ेगा, वो भी अगर आपका एक एक बारी में मतलब होता चला गया। बेटा लेकिन अगर सीए आपका क्या है? एक्सपीरियंस। मोहब्बत है। मतलब अगर आपको जी सर जी। मोहब्बत हो जाए ना, वही। तो बड़ी दिक्कत आती है। बिल्कुल सर। सच बता रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मोहब्बत हो जाए और वो मिल जाए तो सबसे ज्यादा मजा भी उसी में आता है। तो आपको मोहब्बत है, ये समझ लो। इसको अचीव करने के लिए पागलपन का, और देखो, अगर सीए तो तकलीफ देगा पढ़ाई में, फैक्ट है। जी जी जी। मैं बार तो बार ये बोल रहा हूँ कि पैसा कमाना ऑब्जेक्ट है ना, तो सीए मत करो बेटा, सिर्फ बार बार बोल रहा हूँ। वही सर, फिर मैंने आपको मतलब आपने मुझे उसी बात से बताया कि अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है, मतलब अर्निंग स्टार्ट करनी है आपको, तो आप फिर यस, ईए की तरफ जाइए, तो मतलब उसके इस बाद वीडियो को कई सही लोग होगा। बोलेंगे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये साफ बोल रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो उसी को करना चाहिए जिसको सीए प्रोफेशन से मोहब्बत है। अगर सिर्फ पैसा कमाना है तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज, क्योंकि सीए में यू विल गिन 5 to 6 ईयर और समटाइम 7 ईयर, और उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है। लेकिन सीए होने के बाद बहुत कुछ मिलता है, ये मैं नहीं कहूंगा, मेरे को सीए ने बहुत कुछ दिया है। भले आज मैं सीपीए हूं इतना डेफिनेटली समय, सर। लेकिन कोई मुझसे बोले तो देखो, मेरे को सबसे अच्छा लगता है जब मुझे लोग बोलते हैं भैया चार्टर्ड अकाउंटेंट सर आइए। मैं अभी सोसाइटी में जाता हूँ, सीए साहब बोलते तो वो फीलिंग अलग है मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो मोहब्बत थी, मुझे जी सर। पैसा नहीं कमाना था सीए से। सिर्फ सीए से बनकर मैंने पैसा कमा लिया, वो मैटर अलग है। लेकिन सीए इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग मनी। तो मैं बार बार सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, इफ योर अल्टीमेट गोल अर्निंग मनी, अदर वेज आर ऑल्सो देयर, दिस इज वेरी मच। जी। तो वेरी तो गुड। सर उसकी गाइडेंस के हाँ, हिसाब से 12th आपने वाले जी। स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आती है बेटा, ये भी पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे इस वीडियो को लोग देखेंगे, मैं इसको कट करके रील पे चला दूंगा। ओके तो ओके मुझे सर, बताओ मतलब 12th वाले 12th स्टूडेंट वाले। को समझने में क्या दिक्कत आती है, मुझे ये बताओ, ताकि लोग स्पेशली तुम्हारी इस बात को ध्यान से सुने। हम सर मतलब कैसे, मतलब किस रिलेटेड, करियर गाइडेंस रिलेटेड के मतलब किस मुझे ये फील्ड में, बताओ, या नहीं मतलब किस पढ़ाई से रिलेटेड, जी इनरोल्ड एजेंट को पढ़ने में, तुमने 12th पास हो, तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? मुझे ये तो पार्ट वन स्पेशली। सर, मतलब आप मतलब स्टार्टिंग में तो ये मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि मतलब आपको बिल्कुल ही मतलब स्कोर आपका 70 to 80 स्कोर आएगा। मेरा जब मैंने स्टार्ट करा था सर, मतलब 40 50 आता था मेरा। ओके। आपकी वीडियोस पढ़ता था, और जब मतलब दोबारा आपकी वीडियोस दोबारा देखता था, तो उसके बाद मेरा स्कोर मतलब बढ़ना स्टार्ट हो गया था। बट हाँ,
अगर आप ये सोचोगे कि मतलब मुझे स्टार्टिंग में 80% चाहिए, तो वो तो मतलब नहीं होगा वेरी पॉसिबल। गुड। देखिए धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज अर्पित होगा। की इस बात से आप सबको ये भी मोटिवेशन लेना चाहिए कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप 50-60 ही स्कोर कर रहे हैं। इस बात से मैं आपको एक रियल लाइफ और बात बता रहा हूं। कोई भी काम अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको सफलता नहीं मिलेगी, वो आपको टेस्ट कर रही होती कि आप में रेजिलियंस है कि नहीं। ऐसा रियल लाइफ में भी होगा। आपको सफलता मालूम है पहले टेस्ट करती कि यू आर रियली कीन फॉर अचीव द सक्सेस सक्सेस और नॉट। तो जब आप अपनी आउटसोर्सिंग फर्म भी स्टार्ट करेंगे फ्यूचर में, आपको ऐसा सोचना चाहिए। जैसे रुद्राक्ष, मैं आपके बारे में एक बात कह सकता हूं, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल। आपके चेहरे पे भी मुझे स्पार्क दिखाई देता है। मतलब मैं बहुत जल्दी किसी को नहीं बोलता, बट मैंने ऋतु को बोला, एक आपको भी बोल रहा हूं, टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली इन योर लाइफ। मतलब यू हैव अ लॉट पोटेंशियल। यू आर नॉट ओनली, मतलब बिग फोर इज नॉट योर एंड जर्नी। ये जस्ट पार्ट ऑफ लाइफ हो सकता है आपकी लाइफ का। लर्न गुड नॉलेज, गुड एक्सपीरियंस, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल। और एक बात मैं आपसे और कहूंगा सभी से, लर्न द सेलिंग स्किल ऑल्सो। अब आप बोलोगे सर ये सेलिंग स्किल क्यों सीखना बहुत जरूरी है? अरे आप जॉब में भी जाओगे तो यू आर गोइंग टू सेल योर सेल्फ। आप बिजनेस में जाओगे तो यू आर गोइंग टू सेल योर बिजनेस। शादी करने जाओगे तो भी आप अपने आप को मार्केट कर रहे हो। यू हैव टू डू योर ओन ब्रांडिंग। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपनी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं करते। अभी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लोगों को मैंने देखा है लिंक्डइन पे अकाउंट बना है, बस अकाउंट बना है। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। कुछ समय पहले मुझे ना यूएस टैक्सेशन का काम चाहिए था, सिर्फ इस बात के लिए कि मैं देखूं कि काम मिलता है कि नहीं। मैंने रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना था। मैंने सोचा कि यार कैसे कोशिश करूं मैं। मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल अपनी मेरी है। जितने भी यूएस में प्रैक्टिस करते हैं ना लोग, अमेरिकन, उनको कंटेंट लिखते देखना। उनको मैं लिख देता, यूर कंटेंट इज वेरी नाइस, आई एम रियली इंप्रेस, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें पूछे, वो मेरे को आइडेंटिफाई करना शुरू कर गए। बिलीव मी, थोड़े दिन बाद उनमें से मेरे को कॉल आ गया, वी हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। आप बताओ क्या। मैंने सिर्फ इस बात के लिए, मतलब आपको काम चाहिए तो आपको स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए। आपको जॉब चाहिए, आपको बिजनेस चाहिए, सब अचीवेबल है। लेकिन अगर आप में ये सारी चीजें, सेल्फ ब्रांडिंग नहीं आ रही है, आप अपने आप को, हम अपने कपड़ों पे बहुत खर्चा कर लेते हैं, हम अपने मोबाइल पे खर्चा कर लेते हैं, लेकिन आपको अपनी ब्रांडिंग पे भी कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहिए। स्किल को, ब्रांडिंग का मतलब होता है यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ न्यू स्किल्स। देखिए आप लोगों ने सोचा कि हमें इनरोल एजेंट करना चाहिए, लॉट ऑफ स्टूडेंट आर वॉकिंग, कहीं ना कहीं आपने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया और ये इन्वेस्टमेंट आपको आरओआई देगा, बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इनरोल्ड एजेंट, लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या बहुत सारे बिग फोर के सिमुलेशंस होते हैं। देखना, आपको मैं बता रहा हूँ यूएस टैक्सेशन में बिग फोर है ना, सिमुलेशंस कराती है टैक्सेशन की, वो कराती है। आप उसको डेफिनेटली सॉल्व कीजिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बहुत अच्छे से अपग्रेड कीजिए टू सेल्फ ब्रांडिंग। डेफिनेटली पीपल विल रिकॉग्नाइज। आपने मुझे कैसे रिकॉग्नाइज किया बताओ? कहीं ना कहीं आपने किया ही होगा ना, कि मेरे आपको सपना आ गया कि एक सलूजा सर हैं, वो पढ़ाते हैं। नहीं, मैंने अपने आप को ब्रांड किया है, ब्रांडिंग की है, जी सर। और हार्डवर्क करा है अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग गलत तरीके से की, सेल्फ ब्रांडिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। तो आपको आज ये भी सीखना चाहिए कि आप अपने ऊपर काम तो करना स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। मैं आपको ये बार बार बीच में एडवाइस देता हूँ। चलिए, और किसी से तो क्वेश्चन सर पूछिए। तो आई एम जस्ट वेरी इंप्रेस मुझे विद यू बस, अर्पित। कीप कीप गोइंग ऑन। जी। सर मुझे बस एक और अपडेट, मतलब दूसरों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, मतलब जो मिस्टेक मैंने करी है, तो मतलब बस अपने एक टारगेट जरूर सेट कर लीजिएगा। मतलब अगर आप ये सोचेंगे ना कि हमारे पास मतलब टाइम बहुत ज्यादा है, तो मतलब मंथ्स पास होते चले जाएंगे। हाँ, तो आप बिल्कुल ना सही बात। एक सोच लीजिएगा कि हाँ, अगर मुझे अगस्त में एग्जाम देना है, तो हाँ फिर आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे अपनी। अर्पित मुझे बताओ, बस एंजॉय ये कर रहे हो कि नहीं? रहेगा। पढ़ाई में मजा आ रहा है कि नहीं? एक मजा भी आना चाहिए इस टैक्सेशन कोर्स को करते हुए। सर मतलब मुझे रिग्रेट नहीं हो रहा, और मुझे सही में लग रहा है कि अच्छा मैंने उस दिन आपसे बात करी कि हाँ मैंने सीए लीव करके हाँ यूएस टैक्स में आया हूँ। मतलब अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने के लिए? बस इसको जी अच्छा सर। रखते रहो। और तुम्हारे में भी देखो, मैं आप सब लोगों को मौका मालूम है सम टाइम बात करने के लिए क्यों देता हूं। देखो, यू शुड टेक द इनिशिएटिव ऑल्सो। अगर आज आप इस जूम सेशन में कई बार बात नहीं कर पाते बच्चे, आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि यू कैन पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू इन फ्रंट ऑफ अदर्स। अगर आप मेरे सामने रख पा रहे हैं तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आप बहुत सारे बच्चों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच अर्पित, थैंक यू। नो, थैंक लेकिन ये वेबिनार कोई डिफरेंट डायरेक्शन में ना चले जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि मेरे को तो बोलने की आदत है, तो मैं तो बहुत लंबा बोलता रहूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि रिलेवेंट चीजें। अमन शाह, प्लीज अनम्यूट।
हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अमन, कैसी चल रही है अपनी प्रिपरेशन? करंट स्टेटस? जी सर, अच्छी चल रही है सर। अभी मैंने लास्ट वीक ही ज्वाइन करा है। अच्छा, अभी लास्ट सर वीक। मैं करंटली बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। ओके। जी तो इनरोल्ड सर एजेंट का पता कैसे चला? रिसेंट मेरे को ये जानना है, बिकॉज बहुत बहुत सारे बीकॉम स्टूडेंट 12th पास मेरे वीडियो से ही पता चला या पहले कुछ आइडिया था? नहीं नहीं सर, मैंने यूएस टैक्सेशन के बारे में सुना था। लेकिन जब यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा तो आपकी वीडियोस ही आई सबसे पहले। अच्छा। तो उससे काफी मोटिवेशन हमसे अकेले फैला इन्फ्लुएंस और होके तो नहीं मतलब करा, मतलब समझ में कहीं ना आया कि कहीं क्या। एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मैं इस बात से बहुत डरता हूँ कि पीपल शुड नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम मी। मैं चाहता हूँ दे शुड डू देयर रिसर्च, देन ओनली ज्वाइन विद द इंस्टीट्यूट। तो इसीलिए हाँ, कोर्स में बहुत वैल्यू है। नहीं बट सर, जी, क्वेश्चंस पूछिए आप। तो इंटरेस्ट तो था सर। तो जी। फिर आपकी वीडियो देखी, आपके डेमो लेक्चर्स देखे मैंने। हम्म। तो इससे थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर मैंने कहा आगे परस्यू करते हैं। जी। तो फिर मैंने भी लास्ट वीक डिसाइड करा कि एनरोलमेंट करते हैं। तो अभी तो सर समझ मुझे वगैरह में थोड़ी सी था। दिक्कत तो आ रही होगी, अभी न्यू स्टूडेंट हो, आप थोड़ा सा तो स्ट्रगल कर रहे होगे, मैं मान सकता हूँ ऐसा, जी कि सर, नहीं आ रहा है? फंडामेंटल सर मैंने देखने शुरू करे हैं अभी। तो ओके। मैंने आपके 6-7 लेक्चर्स देखे हैं फंडामेंटल के। ओके। तो अभी देखो तो अमन, सर आपने अभी ये ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी बात है। अगस्त में हमारी एक क्लास स्टार्ट होगी, दो क्लास स्टार्ट होगी, एक बेसिक की अलग होगी और मेन क्लासेस अलग होगी। तो दोज हु आर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड करिकुलम, उनको हम बेसिक की क्लासेस एक बार फिर से थोड़े से यूनिक वे में नए तरीके से, क्योंकि ऑलवेज हम कुछ नया नया सीखते हैं। तो जिनको अगर दिक्कत आ रही है तो उनके लिए नई बैच वापस से स्टार्ट हो रही है, उसको हम आपको और वापस से समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच अमन, थैंक। सर ये था सर मेरा एक क्वेश्चन कि पार्ट 3 से मैंने स्टार्ट करा है अभी। तो इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए सर, मतलब स्टार्टिंग पार्ट से। टू से स्टार्ट किया तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि थोड़ा सा अभी अपन बेसिक के ऊपर फोकस करें, और पार्ट नहीं वन नहीं की, सर, मैंने पार्ट 3 से स्टार्ट करा है सर, पार्ट पार्ट थ्री 3। से 7 जुलाई से जो बैच स्टार्ट करी उसको देख रहे होगे आई गेस तुम, जो हमारी जी बैच सर स्टार्ट जी। की। तो जी उसमें वही। तो अभी अपने को लाइव क्लास के साथ में कंटिन्यू करना है, और उसका रिवीजन सेशन होंगे, और जब वो कोर्स फिनिश हो जाएगा तो ऐसे सेशन और होंगे। अभी तो केवल लेक्चर को देखो और सॉल्व करो एमसीक्यू, दिस इज द सिंपल अप्रोच एज ऑफ जी, नाउ। और नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे ना नोट्स वगैरह बनाइए। एक बात सभी को मैं एडवांस में कहना चाह रहा हूं, ये लिख लीजिए, मैं ओपन कैमरा करके बोल रहा हूं, बिना मुझसे बात करे डू नॉट गिव द एग्जाम। ये जी मेरी सर आपको जी। एडवाइस। हर स्टूडेंट से मैं बात करता हूं, देखो मैंने एडवांस में आपको बता दिया 25 जुलाई, जो 11 अगस्त को एग्जाम देने जा रहे हैं, रितु जी भी गवाह हैं, इनको एडवांस में वेबिनार लिया था 3 दिन पहले, और बोला था, आशिफा जी भी है, सबसे बात करता हूं मैं। तो आपको एग्जाम मुझसे पूछकर ही देना, ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिना मुझसे पूछे एग्जाम ना दें। तो डेफिनेटली। अच्छा, किसी की कोई और टेक्निकल क्वेश्चन? क्योंकि सर मैं बीकॉम हिंदी मीडियम से हूं, सडनली हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हो गया हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं नोट्स एंड मॉक टेस्ट के सेंटेंस इंग्लिश वर्ड में समझने में। टू शिवम पाल, ओके। अभी पीटीएन रजिस्ट्रेशन मत कराओ। शिवम पाल, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारी नई बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना, आपको उसमें हेल्प मिलेगी। और कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको मैं पढ़कर आंसर दे रहा हूं। रमनजीत कौर सर, मैं भी 12th के बाद ये स्टार्ट कर दिया है, टैक्सेशन में एक्सपीरियंस नहीं है मुझे। आपके लेक्चर अच्छे से समझ में आते हैं, लेकिन कहीं डाउट हो जाता है, बिकॉज सर मेरा टैक्सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अब बहुत इंटरेस्ट बन गया है जब से ये ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच रमनजीत कौर। मैं आपको, इफ यू आर ओके, तो मैं आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि आपको स्ट्रगल क्या हो रहा है। मैं आपको अनम्यूट करता हूं। और अब देखो, कुछ स्टूडेंट को तो मैं इसलिए भी पहचान जाता हूँ, वो मेरी लिंक्डइन पोस्ट पे हर पोस्ट को लाइक करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा देखो, अब आपको मैं अपने यहाँ से बता दे रहा हूँ कि देखो, अगर आप किसी की प्रोफाइल को लाइक करते हैं तो वो आपको आइडेंटिफाई कर जाता है। तो अगर मैं कर जाता हूँ तो दूसरे भी करते ही होंगे। तो ये आपको एक मार्केटिंग की स्किल बता रहा हूँ मैं, सेल्फ ब्रांडिंग की। जी रमनजोत जी, बताइए आपके क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं आज के इस वेबिनार में ना आपके स्ट्रगल को भी अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं। मुझे आपको, अगर कोई आपको ऐसे स्पेशल सेशन चाहिए कि सर हमको ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आता, इसका आप सेशन डिफरेंट वे में ले सकते हैं क्या? जैसे स्पेशली मैं पार्ट 2 में मैंने अभी मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा है। कितने स्टूडेंट पार्ट 2 के इस मॉक टेस्ट को अचीव कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्टनरशिप का मॉक टेस्ट करवाया था? क्लास में बैठे हैं ऐसे स्टूडेंट्स? अनम्यूट नहीं हो रहा है, एक सेकेंड। आप ट्राई कीजिए।
हाँ जी, रमनजोत जी, प्लीज शेयर योर कंसर्न। अभी मैं अगले 4-5 उन बच्चों से बात करने में ज्यादा कीन हूं जो स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर स्टडीज। उनके लिए मैं क्या ऐसा डिफरेंट करूं, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों के वर्डिंग से। रमनजोत शायद कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं। अच्छा, कौन कौन स्टूडेंट थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर नॉट गेटिंग गुड मार्क्स 30-40? सैयद जहर लिखते जाओ। सैयद, मैं अभी आपसे भी बात करूंगा, कौन और स्ट्रगल कर रहे हैं, जस्ट मेंशन द नेम। शकील अहमद, अनुपमा। चलिए मैं अभी अनुपमा जी को, जो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल का मतलब क्या होता है मेरी डेफिनेशन में, देखो मेरी डेफिनेशन में स्ट्रगल का मतलब है कि सर जो आप पढ़ाते हैं वो लेक्चर, क्योंकि आपकी ओन लैंग्वेज में उस टाइम तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमसे बिल्कुल नहीं बनते। पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है आपका, ये हो सकता है। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, वो लिख दीजिए कि सर हमको क्वेश्चन ही बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। वो लिखें कि सर हमारा स्कोर 50 के नीचे, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं 50 के नीचे। ऐसे तो एक दो स्टूडेंट दिख रहे हैं, 50 के नीचे तो कोई है ही नहीं, या वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। चलो मैं सैयद को अनम्यूट कर लेता हूँ। सैयद आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बिकॉज मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। अब 20 मिनट्स मेरे पास और हैं। जी सर, क्या आप मुझे सर सुन सकते हैं? आई एम बिल्कुल सुन पा रहा हूँ ऑडिबल सैयद टू जी। यू? जी बिल्कुल सुन पा अच्छा। रहा हूँ। अच्छा सर, काइंडली मेरा एक जो है ना क्वेश्चन मेजर, ये जो मुझे स्ट्रगल फील हो रहा है सर, वो मुझे सर, आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, तो मैं नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का हूँ ना। तो सर मुझे पार्ट 3 बिल्कुल सही समझ आ रहा है, पार्ट 3 में मेरे 100% रिजल्ट आते हैं, लेकिन पार्ट 1 और पार्ट 2 में सर मुझे अकाउंटिंग की वजह से बहुत ज्यादा इशू आता है। तो इसमें आपकी जोरी बहुत मतलब अच्छा गाइडेंस आपने, चाहिए कि मैं क्या करूं, मतलब जो सर मैं पार्ट, चाह क्योंकि रहा था वो आपका आंसर, मुझे क्वेश्चन मिल गया। अब देखिए सैयद जी ने बात करी कि सर हमें पार्ट 3 तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बट आई एम स्ट्रगलिंग फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वेरी गुड। अब इसका इलाज क्या है मैं 2 मिनट में बताता हूं। पहले मैं अनुपमा जी से को भी कर लूं, इसी क्वेश्चन को मैं एंटरटेन करूंगा, और जब तक और किसी के कोई क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। अनुपमा, अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। Sir, am I audible? यस यस यार अनुपमा, यू आर प्रॉपरली ऑडिबल। Okay. Thank you, sir, for unmuting. तो सर मैं जैसे कि मैंने अभी 12th ही पास करी है, तो मैंने एनरोल्ड एजेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है कि मुझे एनरोल्ड एजेंट ही करना है। जी, तो मुझे ये सर जानना है कि मुझे ये कि मैं 1 मंथ तक एग्जाम दे दूं एक 8 महीने, पार्ट एक 3 महीने का। में। एक अभी आपके क्वेश्चन क्या है, मतलब अभी आपने पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, पार्ट 1 या पार्ट 2 की? पार्ट 3 की सर। पार्ट 3 की। अभी आपका स्कोर कितना आता है पार्ट 3 में? सर अभी मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए हैं, जैसे मॉक टेस्ट। तो आपने ऐसा क्यों सोचा कि मुझे बिना मॉक टेस्ट दिए, बिना करे अगले महीने एग्जाम दे देने, ऐसा कैसे फीलिंग आ गई अपने को? नहीं सर, ऐसे एग्जाम बिना मॉक टेस्ट के नहीं, वैसे मुझे है कि ज्यादा टाइम ना लगे, 1 या 2 मंथ हो जाए, और इतने बेटा मंथ में उसके मैं लिए अगर कर आप लूँ। 1-2 महीने में देना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे अपना स्कोर बताना पड़ेगा ना, कि जैसे अभी हमारी एक हाँ यूनिट, जी। 2 यूनिट हो गई, उसमें आपने क्या स्कोर अचीव किया? हाँ जी सर। तो सर मुझे वही पूछना है कि एग्जाम देने के लिए क्या क्या करना होगा, जैसे मॉक टेस्ट देने हैं मॉक टेस्ट में और। आपको पास करना होगा, सारे हाँ मल्टीपल जी। चॉइस क्वेश्चन यूनिट वाइज करने होंगे, और हाँ उसका जी। आंसर देना होगा। फिर आपके मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कराएंगे, उसमें आप पास हो जाते, देन यू विल बी रेडी फॉर, इसको हम बोलते हैं एग्जाम डे रेडी, तभी आप हाँ रेडी हो जी। पाएंगे। आपने ज्वाइन हाँ कब जी। किया था अनुपमा? 15th of April। 15 अप्रैल, मतलब आपने जुलाई वाली नई बैच को डेफिनेटली ज्वाइन किया है। हाँ जी, जुलाई 15 वाली। अप्रैल से लेकर आपने, उस टाइम भी हमारी पार्ट 1 की बैच चल रही होगी, तो उसमें आपने फरवरी में भी हमने शायद, अच्छा अप्रैल में तो मेरी कोई बैच स्टार्ट नहीं हुई थी, तो आपने सीधे हाँ जी। पार्ट 3 को ही नया ज्वाइन किया होगा। जो न्यू हुई है ना बैच, उसमें ज्वाइन किया। तो अभी तक आपने कितने एमसीक्यू सॉल्व करे, पहली यूनिट के 35 एमसीक्यू सॉल्व करें? हाँ जी सर, जैसे आप करवाते हो ना वो सारे लेक्चर्स नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन कितना स्कोर करती हूँ आया आपका साथ पहली साथ यूनिट में। में, एमसीक्यू में स्कोर क्या था आपका? सर वो मॉक टेस्ट नहीं दिए मैंने। तो फिर मैं बेटा आपको आपको देखो, एक बार मॉक टेस्ट देना होगा अनुपमा, तो आप बेटा एक बार पहले मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उसके बाद चलिए मैं अभी जयश्री को भी अनम्यूट कर लेता हूं। मुझसे क्वेश्चन वो पूछिए जिसमें थोड़ा सा, अभी जैसे कई बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम सर अभी 4 लेक्चर हुए हैं, तो अभी एग्जाम का, अभी एग्जाम के बारे में बात नहीं होगी, अभी पहले आपको प्रिपरेशन करनी है।
गर्व अग्रवाल लिख रहे सर वो पार्ट 3 वी नीड नोट्स, डोंट नीड, आपको कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अलग से हैंड राइटिंग बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं बिजनेस लाइन से हूँ और मैं पढ़ना है पर मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। सर आपके लेक्चर तो समझ आते हैं पर मैं टाइम को कैसे मैनेजमेंट करूं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इसका आंसर देता हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस को भी एंटरटेन करना चाहूंगा। हाँ जी रमन जोत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज कीजिए, और कोई स्टूडेंट के कोई क्वेश्चंस। अच्छा, आज के इस वेबिनार में मैंने आप लोगों को ये जरूर बता दिया है कि आप लोगों ने मुझसे एक बार वापस से कनेक्ट होना है 25 जुलाई, दोज हु आर गिविंग द एग्जाम ऑन द ऑगस्ट मंथ। अगस्त मंथ वाले मुझे 25 जुलाई के बाद डेफिनेटली करें। अब एक बच्चे का क्वेश्चन था कि सर हम पार्ट 3 में स्ट्रगल कर रहे हैं, सॉरी पार्ट 3 में तो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में स्ट्रगल कर रहे हैं। नई बैच स्टार्ट हो रही है, इस बात को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल बेसिक से अब मैंने ना थोड़ा सा एक नया सिस्टम लेकर आया हूं पार्ट 3 में। मैं आपको बता रहा हूं, एक होगी हमारी फंडामेंटल की सेशन, एक होगी हमारी लाइव सेशन, उसके बाद हमारी एक ओटीपी सेशन, और उसके बाद आपके असाइनमेंट्स। और जब तक आप लोग वो सही नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वो एक प्रीमियम बैच हम लॉन्च कर रहे हैं अगस्त में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। आपने कभी भी इनरोल किया हो पास्ट में, एनी टाइम यू आर द AKPS इंस्टीट्यूट, यू ऑल आर वेलकम। देयर इज नो फीस चार्जेस, LMS चार्जेस, नथिंग, वॉट एवर यू हैव पेड अस, आपकी लाइफ टाइम फीस हमारे पास है। आप जितनी भी बैच चालू होगी उसमें आप आगे अटेंड कर सकते हैं। तो लेकिन इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। सर कनाडा टैक्स, ऑस्ट्रेलिया टैक्स एंड क्रॉस बॉर्डर में सीखना है तो वो कोई अलग कोर्स है क्या? कनाडा टैक्स, ऑस्ट्रेलिया टैक्स के लिए आपको सर्टिफिकेशन होते हैं जया, लेकिन आपको ये सारे टैक्स सीखना क्यों है? अगर आपको ऑस्ट्रेलिया टैक्स सीखना है तो ऑस्ट्रेलियन टैक्स के सर्टिफिकेशन होते हैं बहुत सारे। अभी आप फोकस कीजिए यूएस टैक्सेशन। सर आई वांट टू सेटल डाउन इन यूएस। देखिए यूएस अगर आप सेटल होना चाहते हैं तो ये आपको जॉब में हेल्प करेगा, इट विल नॉट हेल्प फॉर द वीजा एंड इमिग्रेशन। तो आई गेस सभी के क्वेश्चंस को मैंने एंटरटेन किया है, और कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे रह गए हैं जिसको मैं समझा नहीं पाया हूं तो आप मुझसे दोबारा भी कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं गौरव यादव, उसके MCQs जो होते हैं वो सही नहीं होते उतने, डोंट यूज द AI चैट GPT, एग्जैक्टली मिसमैच हो सकता है उसमें। सर हाउ टू इंप्रूव माय अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के लिए आप हमारी अकाउंटिंग की बेसिक क्लास को ज्वाइन कीजिए। अगस्त हम लोग राखी 9th of August को है, आई गेस 7th of August से वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेशन। फिर राखी की 2-3 दिन छुट्टी होगी उसके बाद से, पर 7th को स्टार्ट होगी। और किसी के कोई क्वेश्चंस? नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड, चलिए तो ये एक डिस्कशन सेशन था, बट इस सेशन से सर निकल के क्या आया? द क्वेश्चन, द $1 million क्वेश्चन, हमने आप लोगों के क्वेश्चंस को समझा, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश की, एक आपको विजन क्लियर कराने की कोशिश की। आने वाले समय में हम एक टेक्निकल सेशन लेंगे CCS सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आई एम गोइंग टू ट्रेन यू अबाउट द CCS सॉफ्टवेयर। एक मेरा आने वाले सेशन में प्रैक्टिकल वर्क को कैसे सेट करना है, अपनी अकाउंटिंग फॉर्म कैसे डालनी है, अकाउंटिंग और टैक्सेशन। कितने स्टूडेंट इस पर्टिकुलर, बिकॉज आई हैव अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस, ये सेशन में चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, हमारे से बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट भी पढ़ते हैं, लॉयर भी बहुत सारे पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कितने बच्चे उस पर्टिकुलर सेशन को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड, बिकॉज वो सेशन लिमिटेड है। क्योंकि अगर मैं उसमें 100 बच्चों को बुलवा लूंगा तो मैं आप लोगों से बात नहीं, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि यू आर रियली सीरियस अबाउट ओपनिंग योर अकाउंटिंग फर्म और नॉट। पहला क्वेश्चन तो ये, कौन कौन अटेंड करेगा उस वेबिनार को? पर मैं जानबूझकर उसकी फीस 500 रुपीज रख रहा हूं, पूछो क्यों? 500 रुपये मुझे नहीं कमाना आपसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें ऐसे स्टूडेंट ना आए जो मेरे से ये पूछ लें कि सर पार्ट 3 की स्टडी कैसे करना है। आप ये तो नहीं करोगे, टाइम खराब होता है ना उससे। मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको अपना प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे खोलना है, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको फाइवर पे कैसे क्लाइंट ऑब्टेन करना है, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, कैसे आपको सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा LMS में ये क्वेश्चन गलत आ रहा है, तो फिर वो पर्पस कुछ और का था। जैसे आज भी पर्पस थोड़ा सा बच्चे हाईजेक कर देते हैं,
बट क्या होता है, बच्चे चैट लिखते हैं, हाथ हैंड रेस करते हैं, तो मुझे इसका, तो मैं आने वाले समय में आपको 2-3 चीजों के एडवांस में बता रहा हूं। 2 वेबिनार आने वाले समय में होने वाले, 1 स्पेसिफिक फॉर सीसीएच। आई विल नॉट एंटरटेन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दी स्टडी, पहली चीज। तो आप उसमें केवल सीसीएच के बेनिफिट के बारे में पूछना, सर कैसे इसको रन करेंगे, क्या इसकी कॉस्टिंग आ सकती है, हाउ इट विल बी बेनिफिशियल, हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, यू विल स्टिक टू दैट क्वेश्चन। तो क्या आप इस बात का मुझे कमिटमेंट देते हैं कि यस सर, हम केवल वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कि रिलेटेड टू सीसीएस सॉफ्टवेयर हो, रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, पहला क्वेश्चन। अगला सेगमेंट में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स और दोज हु आर कीन टू टेक फ्रीलांसिंग वर्क, उनके लिए भी ऑर्गेनाइज कराने जा रहा हूं, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस लूंगा मैं 500 जानबूझकर, क्योंकि मुझे, और हो सकता है 500 बाद में वापस कर दूं, आपके पेटीएम नंबर टीम से लिखवा लूंगा। उससे क्या होगा, वही स्टूडेंट आएंगे जो उस पर्टिकुलर ब्रैकेट के हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो चले 250 बच्चे उसमें आ गए, और वो 250 ने अगर 1-1 मिनट भी कोई ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो कि रिलेवेंट नहीं थे, तो वो पर्पस खत्म हो जाएगा। और मेरी एक आदत है कि कोई हैंड रेस करे, कोई चैट में लिखे, तो मैं उसका आंसर जरूर देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन था हीना गोयल का कि सर आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन यूएस टैक्सेशन, विल आई गेट द जॉब? पहला क्वेश्चन तो ये था, हीना का शायद क्वेश्चन था। क्या ये और किसी का भी क्वेश्चन है? एंड आप एज ए फ्रेशर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप मुझे ये बताइए। अगर आपको आज इनरोल्ड एजेंट की जॉब एज ए फ्रेशर मिले, मिनिमम कितनी सैलरी पे आप काम करना चाहते हैं? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, दोज हु आर ऑलरेडी फ्रेशर्स। आप 20 लाख मत लिख बैठना बेटा, नहीं तो आप 20 लाख का पैकेज लिख दो, मैं देखना जा। ऐसी बात मत लिख देना कि जो कि पॉसिबल नहीं है। और अपनी करंट सिचुएशन के हिसाब से भी लिखना। पढ़ रहा हूं, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूं, जिन्होंने जो लिखा है वेरी इजीली पॉसिबल है, वेरी इजीली। 7.5 लाख इज द एवरेज पैकेज, वो आपको हम एनी डे करवा देंगे, एनी डे। अब आप 7.5 लाख पर एनम को जोड़ लीजिए इन मंथली, वो आपका अमाउंट आ जाएगा, वेरी इजीली मिल जाएगा। प्रोफाइल आपके साथ में डिस्कस करेंगे उस दिन। एटलीस्ट सभी लोग पहले एक एक पार्ट निकाल लीजिए। सर मिनिमम टाइम आई शुड गिव डेली रेगुलरली फॉर ईए स्टडीज, जस्ट रिलाई ऑन योर नोट्स 2 आवर डेली। तो आगे के 2 वेबिनार, अच्छा आप और क्या मुझसे किस मैटर पर वेबिनार चाहते हैं, ये भी मैं जानना चाहता हूं, और किस मैटर पर आने वाले समय में हम इस, मेरे को जरा आप लोगों से पूछना है, आप और क्या चाहते हैं। अभी तक तो मैं अपनी मर्जी से भी लेता हूं, जैसे मैंने आपको अपकमिंग 2 बता दी। आपका क्या ऑब्जेक्ट है, ये भी जरा चैट बॉक्स में लिखिए, आपने अपने एक्सपीरियंस जो आपको लगता है। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले सकते हैं, आई एम नॉट इन हरी। उसके बाद अभी मैं 5 मिनट है। इस वेबिनार का बेनिफिट तो मिला ना आपको? आप लिख दीजिए हाउ टू डू ओन प्रैक्टिस रोहित नाम। और एक मैं आप लोगों को एडवाइस कर रहा हूं कि मेरे से कनेक्टेड रहिए एटलीस्ट। सर आई एम डूइंग, मतलब एक मेल कर दीजिए कि सर मेरा ये प्रिपरेशन चल रही है। कभी कभी लिंक्डइन पे मैसेज कर दो कि सर आई एम, मतलब मैं देख लूंगा मैसेज, हो सकता है रिप्लाई भी दे दूं। लिंक्डइन पे आपने देख पोस्ट कर दिया मुझे, मतलब प्राइवेट मैसेज कर दिया, मेल कर दिया, कोई प्रिपरेशन के अपने वो, तो मैं स्टूडेंट को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मुझसे कनेक्टेड रहिए। इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम माय साइड, आई एम मोर देन हैप्पी, और वी हैव वेरियस कनेक्शंस, तो हमारे कनेक्शंस कहीं ना कहीं आपके हेल्प आएंगे। मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ, स्टडी प्लान एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ ईए, ठीक है। और डेफिनेटली ऋतु राली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आफ्टर लिखते जाइए, मैं पढ़ रहा हूं आपको कि सारे क्वेश्चंस को मैं पढ़कर, वेरी गुड क्वेश्चन रुद्राक्ष, फ्यूचर प्लान्स टू मूव द गल्फ कंट्री।
अभी कल परसों ही हमारे एक स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ है दुबई के लिए, तो डेफिनेटली आप मुझसे जुड़ना रुद्राक्ष इस मैटर पे। बट दुबई में यार इनरोल्ड एजेंट विल नॉट हेल्प यू, उतना नहीं कर पाएगा शायद। यू शुड डू सीपीए। दोज हु वांट टू रीलोकेटेड टू देयर सेल्फ इन दुबई, ये शायद दुबई में उतना हेल्पफुल नहीं होगा। अभी मैं 100% श्योर नहीं, मैंने अपनी रिसर्च वहां नहीं करी है, बट आई एम डैम श्योर अबाउट सीपीए। सीपीए की हमारी नई बैच स्टार्ट होने जा रही है सितंबर में, अक्टूबर में स्टार्ट होगी। दोज हु वांट टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। न्यू लाइव बैच स्टार्ट होगी। मैं चैट पढ़ रहा हूं। कॉर्पोरेट टैक्स इन दुबई, कंप्लीट टैक्सेशन नॉलेज एंड अदर कोर्सेज टू बूस्ट करियर इन दिस प्रोस्पेक्टस। वेरी गुड श्वेता जायसवाल। श्वेता, मैं आपको भी देखता हूं, आप रेगुलर रहते हैं, वेरी गुड। आपसे बात नहीं हो पाई, ठीक है फिर कभी। अच्छा, इस प्रकार के वेबिनार 15-15 दिन में होने चाहिए, ऐसा आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है? गुड टू सी यू श्वेता, आप रेगुलर आते हैं। बस मैं आप लोगों से एक चीज ये भी कहता हूँ, देखो मैं कई स्टूडेंट को पहचान जाता हूँ, मैं इनको पर्सनली नहीं जानता, बट मैं इनको कहता हूँ कैसे जान जाता हूँ। जैसे देखो, ये चैट बॉक्स में हमेशा आंसर देते रहते हैं, मेल आते रहते हैं अपनी परफॉर्मेंस शेयर का। जैसे रुद्राक्ष से शायद मेरी बात हुई थी, तो मुझे याद रहेगा आप डिलॉयट में काम करते हैं, तो कई बार हमारे ना कनेक्शन बड़े काम आ जाते हैं। अब आप बिलीव करेंगे, एक बंदे उस नाम डिस्क्लोज करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मैनेजर है वो आज मेरे स्टूडेंट हैं, सीपीएस ईए, तो कई बार वो कनेक्शंस काम आ जाते हैं रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू। आरएसएम है, पीडीओ है। अब जैसे आपके सामने भी रुद्राक्ष ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो अब बहुत सारे लोग रुद्राक्ष का नंबर मांगने लगेंगे, वो मैं नहीं शेयर करूंगा, है ना। तो लेकिन कभी नहीं तो रुद्राक्ष बोलेंगे सर ने हमने इंटर, तो इससे क्या होता है कि किसी की प्राइवेसी को भी मेंटेन करना पड़ता है ना। लेकिन आप ढूंढ सकते हैं लिंक्डइन पे। तो आपके मैं वेबिनार सारी चीजों को पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो आने वाले समय में मैंने कुछ स्पेसिफिक चीजों को, अगले हफ्ते हम और इस प्रकार का वेबिनार करेंगे जिसमें मैं आपके साथ में करूंगा। बस मेरी आपसे गुजारिश है बेटा, इस कोर्स को टाइमली फिनिश कर लो यार। दिस इज द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड कि पार्ट 3 को कंप्लीट होने के बाद पार्ट 1 पार्ट 2 अगर आप लाइफ में कंफर्टेबल है, फिनिश इन 1 ईयर, ताकि हम अपने करियर को बहुत अच्छे से लेकर जाएं। मतलब आवर फर्स्ट टारगेट शुड बी टू फिनिश द कोर्स। हाँ, लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए भी हम एक जल्दी आप लोगों को गाइड करेंगे। वेरी गुड श्वेता जायसवाल। सर पार्ट 2 के रिगार्डिंग भी वेबिनार, अभी पार्ट 2 करंट गोइंग है, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट नीडेड एज ऑफ नाउ। पार्ट 3 की नहीं, पार्ट 1 की स्टार्ट होगी। चलिए, तो अपकमिंग वेबिनार के आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे फॉर सीसीएच, एंड अगेन द सेकंड वन फॉर दी हाउ टू स्टैब्लिश योर प्रैक्टिस एंड हाउ टू स्टैब्लिश योर आउटसोर्सिंग फॉर्म इन इंडिया। और क्विक बुक से रिलेटेड किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछने होंगे, वो भी हम डेफिनेटली करेंगे, कई बच्चों ने मेंशन किया है। हाँ बिल्कुल होता है रोहित, ट्रांसफर प्राइसिंग एक एक हम सेशन करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर। वेरी गुड। मैं इस तीन तीन चीजें तो मैंने यहाँ पर सीखी है, 5 चीजें मैं आपको अपकमिंग 5 सॉरी 5 वेबिनार्स के बारे में मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। पहला होगा हमारा सीसीएच के बारे में, उसके बाद हम एक वो भी करेंगे जो आपने लिखा प्रैक्टिस से रिलेटेड, एक स्टडी से रिलेटेड, कई बच्चों ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा सर पार्ट 2 से रिलेटेड। फिर एक बच्चों ने पूछा सर नई बैच से रिलेटेड भी आप जो स्टार्ट करेंगे उसका भी एक वेबिनार करना। 4 ये हैं, और एक 5वां मुझे काफी अच्छा लगा था, ट्रांसफर प्राइसिंग इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड। तो दीज 5 सेशन वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन कमिंग मंथ, बैक टू बैक। अब ये वेबिनार की मैंने नई सीरीज को स्टार्ट किया है, और लिंक्डइन ऑल्सो उसमें हम कवर करेंगे, विल, है ना, डेफिनेटली हम इन सारी चीजों को करेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी गुड विशेष आपके साथ में है कि अभी आप लोग स्टडी कीजिए, और एनी टाइम आपको कहीं भी ऐसा लगे कि, देखो मैं आपको 3 चीजें ओपनली बोल रहा हूं, लेक्चर में आपको कहीं भी दिक्कत आ जाए, आप मुझे सेकंड अर्जेंट रिमाइंडर डालो। आपका डाउट्स, आपका लेक्चर का कॉन्सेप्ट ना सॉल्व हो तो मुझसे बोलो, लेकिन सेकंड रिमाइंडर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, समटाइम मैं मिस कर सकता हूं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग।
नई बैच हमेशा चालू होती रहती। कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए रिगार्डिंग स्टडीज, रिगार्डिंग जॉब, वी कैन ट्राई आवर बेस्ट। वी हैव अ bunch of team, 40-50 plus peoples are working with us, so we definitely try to help you. We can help you with the connections also, related to studies also, related to job also, related to the software also, any kind of आपको हेल्प करने के लिए वी आर वेरी मच रेडी। और सम टाइम अगर मैं आपको रिप्लाई करना भूल जाऊं बाई मिस्टेक, सेकंड अर्जेंट वर्ड डाल दूं, मेरा आपको कॉल आएगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूं, कॉल आ जाएगा आपको फिर। चलिए, तो मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन। कल हमारी बैच होगी ना, कल थर्सडे है, टुमारो विल मीट अगेन फॉर द पार्ट 2, देन विल स्टार्ट द पार्ट 3 नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।